हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डैशबोर्ड। ठीक है, थोड़ा बहुत हम डैशबोर्ड के बारे में हम समझते हैं कि डैशबोर्ड हम कैसे क्रिएट करेंगे। हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है, सेल्स एंड मार्केटिंग कॉल सेंटर का हमारे पास डेटा अवेलेबल है। हम थोड़ा सा डेटा को एनालाइज करते हैं, थोड़ा देखते हैं डेटा के बारे में हमारे पास क्या क्या डिटेल्स पड़ी हुई हैं। अगर हम देखें डेटा को तो इसमें आप देख पाओगे यहाँ पे आपका कॉलर का कॉल आईडी दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, एजेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जिस एजेंट ने कॉल किया उसकी रेटिंग यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, उस एजेंट ने जो कॉल किया हुआ है उस कॉल का यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है कि किस प्रोडक्ट के बारे में उसने डिस्कस किया है कस्टमर के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कॉल ड्यूरेशन है कि उसने कितने मिनट्स तक उसने कॉल किया है, कितने मिनट्स तक उसने कॉल पे बात किया हुआ है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉल आउटकम क्या रहा, कॉल हमारा सक्सेसफुल रहा या फिर फेल हो गया, क्या रीजन से फेल हुआ। तो यहाँ पे हमारा आगे चल के हमारा रीजन भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम कस्टमर एज की बात करें, यहाँ पे हमारा कस्टमर एज दिया हुआ है, कॉलर नेम, किस कस्टमर को हमने कॉल किया था, उसका जेंडर क्या था, हमारा स्टेट दिया हुआ है यहाँ पे, किस स्टेट में कॉल किया गया था। ठीक है, कस्टम कस्टमर इनकम ब्रैकेट, इसका क्या मतलब हुआ कि वो कस्टमर किस टाइप का, उसकी इनकम किस टाइप की थी, हाई इनकम थी, लो इनकम थी या फिर मिडिल थी। यहाँ पे ये डिटेल्स यहाँ पे ये दिया हुआ है। आगे की अगर हम बात करें, टाइम ऑफ द डे, किस टाइम पे कॉल किया गया, फॉलो अप कॉल रिक्वायर्ड है या नहीं, रिपीट कस्टमर, कस्टमर को दोबारा कॉल गया था या नहीं गया था। अगर कॉल कट गया, किसी रीजन से कट गया तो किस रीजन से कटा, वो रीजन यहाँ पे दिया हुआ है कि टेक्निकल इशू हुआ, लॉन्ग वेट टाइम से कट गया। ये डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है एक कॉल सेंटर के डेटा के अंदर। ठीक है, तो हमें इसी डेटा को एनालाइज करना है। अगर हम क्लाइंट की बात करें तो हमारे जो क्लाइंट ने यहाँ पे डिटेल्स हमें बता रखा है कि उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे, आप क्लाइंट्स की डिटेल्स आप देख सकते हो कि उसने क्या अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसने बोल रखा है कि हाय प्लीज हेल्प क्रिएट अ सिंपल एंड इंटरेक्टिव कॉल सेंटर परफॉर्मेंस डैशबोर्ड यूजिंग द प्रोवाइडेड डेटा सेट। ठीक है, जो डेटा सेट प्रोवाइड किया उसके लिए हमें क्या बनाना है, कॉल सेंटर परफॉर्मेंस डैशबोर्ड हमें क्रिएट करना है। ठीक है, तो द डैशबोर्ड शुड गिव अ क्लियर समरी ऑफ ओवरऑल कॉल सेंटर परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग की मैट्रिक्स सच एज टोटल कॉल्स। हमें इसमें टोटल कॉल्स वगैरह भी निकालना है, कनेक्टेड कॉल्स कितने कॉल कनेक्ट हुए, लीड हमारा कितना मिला, कितने सेल्स हुए, एंड कन्वर्जन रेट हमारा क्या था। ये डिटेल्स हमें शो करना है अपने डैशबोर्ड के अंदर। इट शुड ऑल्सो अलाउ परफॉर्मेंस ट्रैकिंग एजेंट वाइज एंड स्टेट वाइज, यानी कि ये कह रहा है कि आसानी से वो परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके अगर वो एजेंट वाइज ट्रैक करना चाहते हैं, या फिर अगर वो स्टेट वाइज ट्रैक करना चाहते हैं तो स्टेट वाइज भी ट्रैक कर सके, so that individual agent activity and regional performance can be easily compared. I would like the dashboard to include separate views for। अब ये कह रहा है कि डैशबोर्ड के लिए उसे क्या चाहिए कि सेपरेट व्यूज चाहिए। सेपरेट व्यूज से हमारा क्या मतलब है कि अगर हम आगे बढ़े यहाँ पे तो ये कह रहा है कि अलग अलग शीट्स पे आपका मतलब कि ये डेटा आपका यहाँ पे शो करे। जैसे कि मान लो अगर हम बात करें, यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई जैसे कि होम ओवरव्यू पेज शोइंग ओवरऑल केपीआईज एंड समरी चार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारा का सारा समरी चार्ट यहाँ पे शो होना चाहिए। उसके अलावा आपका एजेंट वाइज परफॉर्मेंस शोइंग, एजेंट वाइज परफॉर्मेंस शोइंग कॉल्स लीड सेल एंड कन्वर्जन रेट बाई एजेंट। यानी कि ये दिखा रहा है ना कि हम इस तरह का उसे डैशबोर्ड चाहिए जिसमें कि वो बटन्स के थ्रू अलग अलग सीट्स पे नेविगेट कर सके, और हर एक सीट पे आपका जैसे कि फर्स्ट सीट जो है आपका जो डैशबोर्ड का सीट है उस पर वो अपना होम होम पेज हो जिसपे कि वो ओवरऑल केपीआईज एंड समरी चार्ट्स वगैरह वो देख सके। एजेंट वाइज परफॉर्मेंस अगर उसे देखना है तो कॉल्स लीड सेल्स और कन्वर्जन बाय एजेंट, ये डिटेल्स वो एजेंट वाइज वाले सीट पे देख सके। स्टेट वाइज अगर देखना चाहते हो तो स्टेट वाइज देख सके, मंथली या फिर डेली ट्रेंड देखना चाहते हो तो यहाँ से इसको ट्रैक कर सके। अब हमें क्या करना है कि भाई हमें ये पता कैसे, हमने तो देख लिया कि भाई हमें बनाना कैसे है। हमें अब अपने डैशबोर्ड का डिजाइन हमें खुद से डिजाइन करना है, हमें डिसाइड करना है कि कहाँ पर क्या रखना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत इसमें क्लैरिफिकेशंस चाहिए, आपको चाहिए कि भाई हम इसको कैसे करेंगे, हमें कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एआई टूल्स का भी हम हेल्प ले सकते हैं। आप क्या कर सकते हो, आप चैट जीपीटी हो गया, इसके अलावा आप
जेमिनाई का हेल्प ले सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे एआई ऐप अवेलेबल है, क्लाउड हो गया या फिर आपका बहुत सारे अवेलेबल है। हम जो यूज करेंगे, हम चैट जीपीटी का यूज करके हम एक बार इसको देखते हैं कि चैट जीपीटी हमें क्या बताता है इसके बारे में और हमें कैसे करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो रिक्वायरमेंट हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और चलते हम अपने चैट जीपीटी पे, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम ये रिक्वायरमेंट हम बताते हैं चैट जीपीटी को। यहाँ पे हमने ये रिक्वायरमेंट बताया और एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा ना डेटा का भी, सैंपल डेटा भी हम इसको प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि भाई हमारे पास ये डेटा पड़ा हुआ है। तो डेटा को हम लेने के लिए चलते हैं यहाँ पे, हम एक्सेल सीट पे और बहुत ज़्यादा नहीं, हम इस तरीके से थोड़ा सा हम सैंपल डेटा हम ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए चैट जीपीटी को कि डेटा किस टाइप का है हमारा। इस पे हम चलते हैं और यहाँ पे हम ये डेटा भी थोड़ा इसे हम प्रोवाइड कर दे रहे हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं। अब पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेंड करते हैं। आप चाहो तो इस पे लिख सकते हो कि आई हैव दिस डेटा, आप हमें इसके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमें ये डैशबोर्ड क्रिएट करना है, तो अपना डिटेल्स आप यहाँ पे बता सकते हो। बाकी ये ऑटोमेटिक आपका इतना तो ये समझ ही जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है बिलो इज अ सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड टू बिल्ड एन इंटरेक्टिव कॉल सेंटर परफॉर्मेंस डैशबोर्ड इन पावर बीआई और एक्सेल। ये कह रहा है कि आप पावर बीआई में भी बना सकते हो या फिर आप एक्सेल में भी बना सकते हो। हम इसको जो बनाएंगे हम एक्सेल के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है, डेटा सबसे पहले कह रहा है डेटा को प्रिपेयर करने का, ये कह रहा है क्रिएट अ फुल एजेंट नेम कॉलम, एजेंट नेम के लिए कॉलम्स वगैरह, कन्वर्ट डेट वगैरह, ये सारे काम करने को। केपीआई मेजर बता रहा है कि कितने आपके केपीआई वगैरह बनाने हैं, टोटल कॉल, कनेक्टेड कॉल, टोटल सेल, अबंडेंट कॉल से सब, इस सब का केपीआई हमें क्रिएट करना है हमारे इसके अंदर। ठीक है, डैशबोर्ड के पेज के सेटअप्स करने हैं हमें। ठीक है, पेज वन पे हमारे होम और ओवरव्यू पे हमारे केपीआई कार्ड्स क्या क्या होंगे हमारे, ये डिटेल्स यहाँ पे शो करा कि आपका टोटल कॉल शो करना चाहिए, कनेक्टेड कॉल शो करना चाहिए, टोटल सेल्स, कन्वर्जन रेट शो करना चाहिए, अबंडेंट कॉल्स, एवरेज कॉल ड्यूरेशन, ये डिटेल्स यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हम यहाँ पे अब हम फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ से आप अपने डाउट्स वगैरह जो भी अगर चीजें समझ में नहीं आती तो यहाँ पे आप अपना लिख सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। हम अभी के लिए चलते हैं अब अपने एक्सेल के अंदर और अब डैशबोर्ड बनाना हम स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अभी के लिए हम ये जो हमारा मेन शीट है हम इसको बंद कर देते हैं। डेटा का जो हमारा मेन शीट है इसमें हम कोई भी छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। हम आते हैं और एक नया ब्लैंक वर्कबुक हम ओपन कर लेते हैं एक्सेल का। यहाँ से हम अपना एक्सेल का वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा काम क्या कि हमारे डेटा को हमारे एक्सेल सीट से कनेक्ट करना। तो एक्सेल सीट से हम कनेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे आप जाओगे डेटा टैब में, तो यहाँ पे आपका गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेटा को कनेक्ट करने का। यहाँ पे हम जाते हैं गेट डेटा पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्रॉम फाइल। अगर आप किसी फाइल से डेटा कनेक्ट करना चाहते हो जैसे कि एक्सेल वर्कबुक से, किसी सीएसवी फाइल से, किसी एक्सएमएल फाइल से, जेसन फाइल से, अदरवाइज आप किसी डेटाबेस पे अगर आपका डेटा पड़ा हुआ है, एसक्यूएल सर्वर पे पड़ा हुआ है, ओरेकल डेटाबेस पे पड़ा हुआ है, माइस्क्यूएल डेटाबेस पे, अलग अलग टाइप के आपके डेटाबेसेस होते हैं। तो किसी भी डेटाबेस पे आपका ये पड़ा हुआ है तो वहां से भी आप इसको कनेक्ट करके यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एज्योर सर्विसेज हैं हमारे। ठीक है, किसी वेबसाइट से लेना तो फ्रॉम वेब का ऑप्शन आता है। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। हमें क्या करना है, हमारा जो डेटा था वो एक एक्सेल वर्कबुक के अंदर हमारा था, तो हम फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक पे हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम आते हैं आगे, पे क्लिक करते थोड़ा सा टाइम लेगा ये हमारा। यहाँ पे हमारा ओपन हो गया। अब हमारा डेटा कहाँ पे, हमारा जो डेटा है वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। कहाँ पे, यहाँ पे सेल्स डेटा के अंदर ये हमारा डेटा पड़ा हुआ है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसको हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा इंपोर्ट होने में। और यहाँ पे हमारा अभी डेटा इंपोर्ट होकर के ऐसे आ गया कुछ विंडो में। अभी ये जो विंडो ओपन हो रहा है ये हमारा कौन सा विंडो है, इस विंडो को हम बोलते हैं पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, पावर क्वेरी एडिटर हमारा एक अलग सेक्शन हो जाता है इसके अंदर। इसका काम क्या होता है, जैसे कि डेटा को हमें एक्सट्रैक्ट करना हो, एक्सट्रैक्ट करके हमें उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी हो, ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा
मान लो हमें क्या करना हो, उसको हमारे एक्सेल सीट पे लोड करना हो, कनेक्ट करना हो, ठीक है। तो उसके लिए हम पावर क्वेरी एडिटर का हम यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा सेट को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म डेटा पे हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा एक अलग से विंडो ओपन होकर के आ गया पावर क्वेरी एडिटर का। अब पावर क्वेरी एडिटर का विंडो चूंकि ओपन हो चुका है, तो इसमें अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा ये डेटा यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब देख रहे हो आप कि यहाँ पे ये जो डेट है, डेट का तो हमारा डेट कुछ है इस तरीके से दिखता नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे डेट का फॉर्मेट सही करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो एजेंट का नेम है, ये हमें एक साथ लिखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग लिखने का कोई फायदा है नहीं, तो हमें इन्हें मर्ज करना पड़ेगा। और भी कोई अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना हो तो आप यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने डेट का जो है डेटा टाइप हम यहाँ से जाएंगे और इसका डेटा टाइप हम क्या कर देते हैं, डेट टाइप का कर देते हैं, ताकि ये हमारा डेट फॉर्मेट में आसानी से कन्वर्ट होकर के आ जाए, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, इन्हें हमें मर्ज करना है। मर्ज हम कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं कि फर्स्ट नेम वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और कंट्रोल बटन के साथ ये लास्ट नेम वाले कॉलम को हम सेलेक्ट करेंगे। इस पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आता है मर्ज कॉलम्स का। मर्ज कॉलम्स पे क्लिक करोगे, एक विंडो ओपन होकर के आएगा। यहाँ पे आपका यह पूछ रहा है कि सेपरेटर क्या है, यानी कि जो दोनों कॉलम्स को हम जोड़ रहे हैं उन्हें हम कैसे जोड़ना चाहते हैं। कॉलन से जोड़ना चाहते हैं, कोमा से जोड़ना चाहते हैं, इक्वल साइन से जोड़ना हो, सेमी कॉलन से जोड़ना हो, या फिर स्पेस से हम जोड़ना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लो हमें क्या करना है, भाई नाम है तो भाई नॉर्मल सी बात है, हम स्पेस से ही जोड़ेंगे। तो हम स्पेस सेलेक्ट करते हैं और अपने नए कॉलम का ये हमारा नाम पूछ रहा है कि हमारे जो नया कॉलम बनेगा उसका नाम हम क्या रखना चाहते हैं। तो हम क्या रखना चाहते हैं, हम उसका नाम रखना चाहते हैं एजेंट नेम, और ओके पे क्लिक कर लेंगे यहाँ पे। अब देखोगे आपकी यहाँ पे हमारा ये एजेंट नेम यहाँ से क्रिएट होकर के यहाँ से ऐसे ये आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि हमने थोड़ा बहुत डेट में ट्रांसफॉर्मेशन किया था, एजेंट नेम वगैरह में हमने ट्रांसफॉर्मेशन जो भी किया है, इस तरीके से हमारा ये होकर के आ गया। आगे भी जो भी हमें ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करने की जरूरत पड़ेगी हम उसको करेंगे धीरे धीरे। हम आगे जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम यहाँ पे वापस आकर के कर लेंगे। अभी के लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने डेटा को कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे होम टैब में जाओगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लोज एंड लोड का। इस पे क्लिक करोगे और क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करोगे। क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करने के बाद हम वापस से अपने एक्सेल सीट पे आ जाएंगे और कुछ इस तरीके से आपका एक ये विंडो ओपन होकर के आएगा। और यहाँ पे ओनली क्रिएट कनेक्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका एक ऑप्शन मिलेगा ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल का। इस पे हम क्लिक करेंगे और ओके पे आप क्लिक करोगे। तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे चार ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। एक आपका ऑप्शन मिल रहा है टेबल का। ये क्या करता है, आपका जो पूरा का पूरा टेबल था वो कहाँ पे ला देगा, आपके इस एक्सेल सीट पे इंसर्ट करके ला देगा। एक ऑप्शन मिल रहा है हमें पाइवोट टेबल रिपोर्ट का। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा एक पाइवोट टेबल क्रिएट होकर के आ जाएगा उस डेटा के ऊपर। पाइवोट चार्ट वैसे आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन हमें मिल रहा है ओनली क्रिएट कनेक्शन। अगर हम ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, बस कनेक्शन क्रिएट कर देगा हमारे पिछले सीट से। जो मेन हमारा सीट था उससे हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। हम अपने डेटा मॉडल से उस डेटा को कनेक्ट कर देंगे ताकि हम इन फ्यूचर जब भी यूज करना चाहें तो उसको आसानी से यूज कर सकें। और उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा ये हमारा, और यहाँ पे हमारा डेटा सेट लोड होकर के आ जाएगा। यहाँ पे हमारा डेटा सेट जो है वो जो कि है वो लोड हो रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये हमारा डेटा सेट ऐसे ही लोड हो रहा है। आगे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा और डेटा हमारा लोड होकर के आ गया। अब हम जब भी इस डेटा को यूज करना चाहें आसानी से हम यूज कर सकेंगे आगे जब हमारी जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अब जो हमारा जो डेटा था वो यहाँ पे हमारा लोड होकर के आ चुका है। आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमारा शो कर रहा है।
क्वेरीज एंड कनेक्शंस के अंदर डेटा सेट जो कि इसमें शो कर रहा है आपका 2 लाख रोज लोडेड। ठीक है, यानी कि जो डेटा सेट था वो हमारे एक्सेल सीट से कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब क्योंकि कनेक्ट हो चुका है तो अब हम आगे स्टेप्स में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आप जाओगे होम टैब पे, हम चलते हैं यहाँ से, और इसमें हम चलते हैं यहाँ से साइड में क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको फुल स्क्रीन मोड का। इस पर क्लिक करोगे और आप अपने स्क्रीन को फुल मोड में ओपन कर लोगे कुछ इस तरीके से। हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा बैकग्राउंड का कलर हम ऐसे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ से इसका बैकग्राउंड कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आप बैकग्राउंड कलर यूज करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। हम हल्का सा वाइट बैकग्राउंड लेते हैं जो कि 50% डार्कर है, कुछ इस तरीके से हम ये बैकग्राउंड हम ले रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि भाई अब क्योंकि अलग अलग हमारा सीट्स होगा, अलग अलग सीट्स होंगे जिसपे कि हम बटन्स के थ्रू नेविगेट करेंगे, और साथ के साथ हम अपना टाइटल भी लिखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे शेप का ऑप्शन आपको मिलेगा। बहुत सारे शेप्स हैं, जो भी शेप आप यूज करना चाहते हो अपने डैशबोर्ड को डिजाइन करने के लिए यहाँ से यूज कर सकते हो। हम थोड़ा सा सिंपल ही रखेंगे अपने डैशबोर्ड को, तो हम रेक्टेंगल ले लेते हैं और कुछ इस तरीके से बनाना स्टार्ट करते हैं। साइड में हम अपना ये बटन्स के लिए हम बना रहे हैं ये एरिया, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। अब बेटर लग रहा है। ठीक है, और ऊपर के साइड में हम रखते हैं अपना टाइटल के लिए। ठीक है, तो टाइटल के लिए रखने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट करते हैं, यही हमारा शेप है। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से इस तरीके से हम इसको छोटा कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ला करके रखते हैं, और इसके अंदर हम अपना टाइटल लिखेंगे जो कि हमारे डैशबोर्ड का टाइटल होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे रख लेते हैं पूरा। ठीक है, अब दोनों शेप्स को हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। कलर वगैरह भी हम चेंज करेंगे हम इनके। दोनों को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल बटन के साथ आप दोनों पे क्लिक करोगे, और आप या तो राइट क्लिक करके यहाँ पे फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे जा सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो भी इसके फॉर्मेटिंग का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। इसके अलावा आप कंट्रोल 1 क्लिक करोगे तो भी इसका शॉर्टकट है फॉर्मेट शेप का। ठीक है, तो आप दोनों में से जो भी यूज करना चाहो यहाँ से यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे आते हैं और चलते हैं फिल में। फिल में जाने के बाद हम सॉलिड फिल में जाएंगे और यहाँ से आप जो भी कलर वगैरह आप सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो अपने शेप का। ठीक है, तो हम कुछ अलग कलर ट्राई करते हैं, शायद ये वाला बेटर रहेगा। ऐसा थोड़ा सा सही लग रहा है। ठीक है, तो यही वाला कलर हम रखते हैं इसमें। अपने डैशबोर्ड का थीम जो है थोड़ा सा सिंपल ही रखेंगे, तो इसको ही रख रहे हैं। यहाँ से हम आते हैं लाइन में, और लाइन को हम नो लाइन कर देते हैं। यहाँ से इसका जो लाइंस थे वो साइड हो जाएंगे, वो मतलब कि हाइड हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अब इतना बनाने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे अब क्योंकि बटन्स बनाने हैं, बटन्स के लिए उसके अलावा हमें यहाँ पे टाइटल्स लिखने हैं। तो टाइटल लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करेंगे। इंसर्ट में ही जाओगे यहाँ पे शेप में, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करोगे और कुछ इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स बना लोगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के बाद हम इसमें अपना टेक्स्ट लिखते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग कॉल सेंटर डैशबोर्ड। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा, और इसका फॉन्ट फॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहते हो सेलेक्ट करोगे, और यहाँ से आप जाकर के जो भी फॉन्ट स्टाइल आप यूज करना चाहते हो वो फॉन्ट स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ से आसानी से। जैसे कि क्या ये सही रहेगा, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा और करते हैं, बोल्ड करना बोल्ड कर देते हैं। थोड़ा ज़्यादा ही मैसी लग रहा है, थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं इसको। तो दूसरा देखते हैं जो थोड़ा सिंपल हो। ये थोड़ा इजी लग रहा है, सिंपल भी लग रहा है, तो ये वाला ही हम रखते हैं। यहाँ पे लाएंगे और इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे अपनी इस हेडिंग को। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया सेल्स एंड मार्केटिंग कॉल सेंटर का हेडिंग। अब चूंकि आप लोग कहोगे ये तो थोड़ा सा भद्दा सा लग रहा है, व्हाइट व्हाइट सा पूरा बैकग्राउंड आ रहा है, तो इसको भी हम सही कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल 1 हमने क्लिक किया, साइड में हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से फिल में जाएंगे और इसको नो फिल कर देते हैं और लाइन को भी नो लाइन कर देते हैं। अब आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा क्लियर लग रहा है, साफ सही लग रहा है ये हमें। ठीक है, फॉन्ट साइज थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, देखते हैं सही से आता है या नहीं आता। ज़्यादा ज़्यादा नहीं हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा इधर रखते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा शो हो रहा है। और क्योंकि आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो, और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा छोटा ही रखें क्या। ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये मिक्सअप थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसको हम चेंज करते हैं। सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल 1 क्लिक किया हमने और यहाँ पे चलते हैं और इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, देखते हैं क्या बेटर रहेगा। यही वाला सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे तो। ये थोड़ा बेटर लग रहा है। तो हम ये कलर रखते हैं। थोड़ा सा फॉन्ट हम इसको छोटा कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं साइड में इसका आइकन भी हम लगाना चाहते हैं। तो आइकन हम कैसे लगाएंगे, अब चूंकि हम इसका आइकन भी लगाना चाहते हैं, तो आइकन के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो। आप अपने ब्राउजर पे जाओगे, हम चलते हैं क्रोम के ऊपर, यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसके अलावा आपका ऑप्शन आता है, एक्सेल के अंदर भी ऑप्शन आता है, तो वहाँ से भी आप ये आइकन डाउनलोड कर सकते हो आसानी से। यहाँ पे हम चलते हैं और एक हमारा वेबसाइट है फ्लैटिक फॉन्ट, आप इस पे जाकर के आसानी बहुत सारे आइकन्स इस पे अवेलेबल होते हैं, तो हम इसी से डाउनलोड करते हैं। आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो जैसा भी आइकन चाहते हो। हम इसमें चलेंगे एनिमेटेड आइकन्स में, क्योंकि एनिमेटेड आइकन्स थोड़ा बेटर लगता है। सेल का आइकन हमें चाहिए, हम यहाँ पे सर्च करते हैं सेल्स के नाम से, और जो भी हमें बेटर लगेगा वो हम ले लेंगे, इसके अंदर डाउनलोड कर लेंगे। ये थोड़ा बेटर लग रहा है, इस पर हम राइट क्लिक करते हैं, उसी को हम डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम आएंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे एज अ GIF। थोड़ा सा टाइम लेगा और ये डाउनलोड हो जाएगा। तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ और भी हम कहाँ से इसमें आइकन्स हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाओगे इंसर्ट में और यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है आइकन का, यहाँ से भी आप आइकन्स रख सकते हो जैसा भी चाहो। आपको यहाँ पे बहुत सारे वेराइटी ऑफ आइकन्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मान लो हमें होम टाइप के लिए हमें आइकन बनाना है, तो हम यहाँ पे होम सर्च करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स आपको मिल जाएंगे, आपके जरूरत के हिसाब से जो भी यूज करना चाहते हो कर सकते हो। मान लो हम ये वाला आइकन सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम इसको यहाँ पे ला करके रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी हमें क्या क्या चाहिए था, यहाँ पे हम अपने चैट जीपीटी पे चलते हैं और क्या क्या हमें बटन क्रिएट करने थे। एक होम का था हमारा, दूसरा एजेंट का, तीसरा स्टेट का और तीसरा चौथा ट्रेंड्स का। तो एजेंट के लिए हम आइकन लाते हैं, यहाँ से इंसर्ट में चलते हैं आइकन्स में और यहाँ से हम एजेंट के लिए सर्च कर लेते हैं, देखते हैं मिलता है कुछ। यहाँ तो नहीं मिल रहा, इसके अलावा इधर ही हम देख लेते हैं मैनुअली। अगर ऐसे नहीं मिला आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो, ये वाला बेटर रहेगा हमारे एजेंट के लिए। तो एजेंट के लिए हम इसको रख लेते हैं क्योंकि ये कॉलर है हमारा, तो कॉलर का सिंबल है, तो इसको आसानी से हम यहाँ पे लगा पा रहे हैं। उसके अलावा क्या था, हमारा स्टेट का था, स्टेट के लिए भी हम चलते हैं इंसर्ट में
आइकन्स में यहाँ पे हमें स्टेट्स के लिए हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, देखते हैं स्टेट के लिए है क्या कुछ। स्टेट के लिए वैसे तो नहीं है, आप ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हो। हम देख लेते हैं इसी में से कोई भी एक जो सुटेबल होगा वो हम ले लेते हैं। इसमें कौन सा सही होगा हमारा, इसमें से अभी हमें मिल नहीं रहा, हमें काम करते हैं, हम ऑनलाइन डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्टेट आइकन डाउनलोड। यहाँ पे आप जाओगे, आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, जिससे भी आप डाउनलोड करना चाहो यहाँ पे जा करके डाउनलोड कर सकते हो। मान लो हमें ये वाला डाउनलोड कर लेते हैं, इसको डाउनलोड पे क्लिक किया और एज ए पीएनजी फाइल हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा डाउनलोड होकर के आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और अपने एक्सेल सीट पे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी नहीं हुआ क्या, यहाँ से नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इंसर्ट पे चलते हैं, पिक्चर की तरह एज ए पिक्चर हम इंसर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आने के बाद कहाँ से हमें लेना है, दिस डिवाइस से लेना है। दिस डिवाइस पे जाने के बाद विंडो ओपन होकर के आएगा डाउनलोड्स में, ये रहा हमारा आइकन, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से आइकन इंसर्ट होकर के आ जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हमारा आइकन यहाँ पे लग करके आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या था। नेक्स्ट हमारा ट्रेंड्स, तो ट्रेंड के लिए हम हमारा यहीं पे मिल जाएगा वो आइकन। तो ट्रेंड वाला आइकन हम यहाँ से रख लेते हैं, आइकन्स में चलते हैं और यहाँ से कोई भी ट्रेंड का आइकन ले लेते हैं, जैसे कि ये हमारे लिए बेटर होगा ट्रेंड के लिए। इंसर्ट पे क्लिक किया हमने और इसको हम यहाँ पे ला करके रख लेते हैं। और चूंकि ये बटन हमने बना रखे हैं, आप चाहो तो इसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स भी ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स हम कैसे ऐड करेंगे, इंसर्ट पे जाओगे आप, वापस से हम चलते हैं शेप के अंदर और टेक्स्ट बॉक्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, और एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स हम यहाँ पे बनाएंगे कुछ इस तरीके से। और इसके अंदर हमें क्या लिखना है, यह है हमारा होम। कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करोगे तो डुप्लीकेट हो जाता है हमारा। ये हो गया हमारा एजेंट, इसको भी कंट्रोल डी किया और इसका नाम हम रखते हैं स्टेट। और फिर से हम इसको कंट्रोल डी करते हैं और इसका नाम हम रखते हैं ट्रेंड, ठीक है। अब सारे शेप्स को हम थोड़ा बराबर रख लेते हैं। कंट्रोल बटन के साथ सारा का सारा सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जाओगे ऊपर पिक्चर फॉर्मेट में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अलाइन का। अलाइन में हम आते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली पे क्लिक करते हैं, एक बराबर में आ जाएगा। यहीं पे हम चलते हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्टिकली के अलावा यहाँ पे हम अलाइन मिडल पे क्लिक करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अलाइन मिडल पे नहीं, हम करेंगे अलाइन सेंटर पे, तो सारे के सारे एक साथ एक सेंटर में आ जाएंगे। उसके अलावा हम टेक्स्ट बॉक्स को हम सेलेक्ट करते हैं, सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा हम इसका बैकग्राउंड वगैरह हम चेंज करेंगे। कंट्रोल वन क्लिक करते हैं, सॉलिड फिल को हम नो फिल कर देते हैं, और सॉलिड फिल को अगर हम ब्लैक करें तो कैसा रहेगा, और टेक्स्ट को कर देते हैं वाइट, समथिंग बेटर, ठीक है। ये थोड़ा बेटर लग रहा है हमें।
और कंट्रोल ई कर दोगे, आपका ये सेंटर में आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसके फॉन्ट के साइज को हम इंक्रीज करेंगे उसके साथ के साथ, और शेप ऑप्शन में वापस में चलते हैं और फिल नो लाइन कर देते हैं इसको। यहाँ से हम आते हैं और थोड़ा सा हम इसके टेक्स्ट के साइज को बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बेटर लग रहा है हमारा। अब क्योंकि हमने इसको इस तरीके से बना लिया, अब हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला इसका आइकन तो रह ही गया, इसको भी हम लेकर के आते हैं यहाँ से। देखते हैं ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है इनको। यहाँ से हमें जो भी आइकन आपको बेटर लगता है वो यहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ पे लगा सकते हो। हम यहाँ से कोई भी एक ले लेते हैं, ये वाला ही ले लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं एज ए पीएनजी फाइल। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम अपने शीट पे चलेंगे, यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं पिक्चर को। इस डिवाइस पे क्लिक किया, हमारा आइकन आ गया यहाँ पे। तो थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो इतना हमने काम किया, हमने अपना जो कंटेंट था हमने इसको डिजाइन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस शीट का नाम हमारा क्या है, ये हमारा ये जो शीट बना रखी है वो किस लिए बना रखी है, हमने होम टैब के लिए बना रखी है। तो यहाँ पे हम आते हैं और इसको, इसका नाम हम रखते हैं होम। इस पर राइट क्लिक करोगे आप, यहाँ पे जाओगे मूव और कॉपी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करोगे। तो इसका क्या होगा कि कॉपी क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही हम 4 कॉपीज हम क्रिएट कर लेते हैं। मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ओके। राइट क्लिक, मूव अ कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ओके, ठीक है। 4 हमने कॉपीज क्रिएट कर लिया। एक कॉपी का हम नाम रखते हैं एजेंट, दूसरे शीट का हम नाम रखते हैं स्टेट, और चौथे शीट का हम नाम रखते हैं ट्रेंड। इस तरीके से हम यहाँ पे ये बना चुके हैं। अब चूंकि हर एक शीट पे हमारा डेटा हमारा कुछ इस तरीके से ही, ये तो सेम शीट पे हमारा शो करेगा। हम होम शीट पे आते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अगर हम होम शीट पे हैं तो हमें पता कैसे चलेगा हम होम पे हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके साथ वाले बॉक्स को, ये जो है ना, ये जो आइकन है इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। आइकन का कलर हम कैसे चेंज करेंगे, इसको सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल वन क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे, फिल में सॉलिड फिल में जाओगे यहाँ पे। तो इस पे जाने के बाद यहाँ से आप जो भी कलर रखना चाहते हो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर, या फिर आप व्हाइट रखना चाहते हो तो व्हाइट रख सकते हो। व्हाइट जाता है, ये ऐसे हो जा रहा है, तो आप ब्लैक में रख लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा ये बेटर लग रहा है, ठीक है। ऐसे इस टेक्स्ट बॉक्स का भी हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, समथिंग बेटर, या फिर कुछ चेंज करना पड़ेगा। दूसरा ट्राई करते हैं, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से हम एजेंट पे क्लिक करें, तो एजेंट पे चले जाएं। एजेंट पे जाएंगे कैसे, आप क्या करोगे, इस पे आओगे, आइकन पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका लिंक का, लिंक पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे जाओगे, यहाँ पे हमें किस डॉक्यूमेंट के ऊपर जाना है, तो हमें किस डॉक्यूमेंट, किस सीट के ऊपर जाना है, हमें एजेंट के ऊपर जाना है। ओके पे क्लिक करेंगे, तो अब यहाँ पे हमारा लिंक यहाँ पे लग चुका है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम एजेंट पे आसानी से जा सकते हैं। ऐसे स्टेट पे जाने के लिए राइट क्लिक किया, लिंक पे जाएंगे, हमें किस पे जाना है, स्टेट पे जाना है, तो स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही ट्रेंड पे जाना है, राइट क्लिक किया, लिंक पे क्लिक करेंगे और ट्रेंड को सेलेक्ट करके ओके करेंगे और ट्रेंड पे हम यहाँ से जा सकते हैं। अब जैसे एजेंट पे हमने क्लिक किया, एजेंट वाले सीट पे हम आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब इस पे भी हमें एक एक करके सारा का सारा कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो एजेंट वाला सीट है हमारा, इसका हम क्या करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। सेलेक्ट करते हैं दोनों, कंट्रोल बटन के साथ कंट्रोल वन क्लिक किया, सॉलिड फिल में जाएंगे और यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा अब हम यहाँ पे चाहते हैं होम पे क्लिक करें, तो हम होम पे चले जाएं। होम पे जाने के लिए हम कैसे करेंगे, राइट क्लिक करोगे आप, लिंक, ऐसे एक एक करके सबको हम लिंक कर लेते हैं इसके अंदर। ओके किया, होम लिंक हो गया। स्टेट को लिंक करना है, लिंक पे क्लिक करेंगे और स्टेट को यहाँ पे लिंक कर लेंगे। ट्रेंड को लिंक करना है, लिंक पे क्लिक किया और
ट्रेंड को यहाँ से लिंक कर लेंगे। ठीक, अब स्टेट पे चलते हैं। स्टेट पे हैं तो भाई स्टेट का हमें पता तो होना चाहिए किस सीट पे है, तो इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से सॉलिड फिल में जाते हैं और इसका कलर हम क्या कर देते हैं, पीछे थोड़ा सा गलत हो गया, हमारा आइकन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे। आइकन जो था हमें पीएनजी फॉर्मेट में चाहिए था, तो पीएनजी फॉर्मेट में यहाँ से हम नहीं ले पाए, उस वजह से इसमें दिक्कत आ रही है। पिक्चर का कलर चेंज हो सकता है क्या? यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं इसको, कुछ ऐसा रख देते हैं, थोड़ा सा अलग कलर लग रहा है बट अभी के लिए हम ऐसे, ठीक है। अब ट्रेंड पे हम चाहते हैं इसके अंदर, यहाँ पे इनको हम कनेक्ट भी करना है, तो होम पे राइट क्लिक किया हमने, लिंक पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम होम के लिए कनेक्ट कर लेते हैं इसको। एजेंट पे राइट क्लिक करते हैं, लिंक पे क्लिक करेंगे और एजेंट को कनेक्ट कर लिया। एक एक करके सारा का सारा हम कनेक्ट यहाँ से कर लेंगे। ओके पे क्लिक किया, ये हमारा कनेक्ट हो चुका है। ट्रेंड पे चलते हैं, सेम हम ट्रेंड के साथ भी वही करेंगे। यहाँ पे चलते हैं फिल में, यहाँ पे कलर चेंज कर दिया, बाकी सारा कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, राइट क्लिक, लिंक, एजेंट के स्टेट, राइट क्लिक, लिंक, स्टेट, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे हम होम पे क्लिक करें, होम वाली शीट पे आ गए, एजेंट पे क्लिक किया, एजेंट वाले पे, स्टेट पे क्लिक किया, स्टेट पे, ट्रेंड पे क्लिक किया तो ट्रेंड पे हम आ गए। इस तरीके से आसानी से हम अपने अलग अलग सीट्स पे हम यहाँ पे नेविगेट कर पा रहे हैं इसके अंदर। तो हमें अपने डैशबोर्ड का जो डिजाइन बनाना था वो हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। अब चूंकि अब हम वापस आते हैं अपने होम टैब में और अब हम यहाँ पे अपने केपीआईज को क्रिएट करेंगे। केपीआई से हमारा क्या मतलब है कि हमारा जो टोटल परफॉर्मेंस है, ओवरऑल परफॉर्मेंस है, वो हम कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम आते हैं वापस से अपने चैट जीपीटी में जो हमने एनालाइज किया था अपने उस रिपोर्ट को, ठीक है। इसके अंदर आते हैं तो देखते हैं क्या क्या हमें सजेस्ट करता है केपीआईज को क्रिएट करने के लिए, क्या क्या हमें केपीआईज चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो पेज 1 पे हमारा, ठीक है, होम ओवरव्यू डैशबोर्ड के अंदर हमारा क्या क्या केपीआई बोल रहा है। हमसे बोल रहा है टोटल कॉल्स आप शो करो, कनेक्टेड कॉल्स कितने हैं, टोटल लीड्स कितने हैं, टोटल सेल कितना हुआ, कन्वर्जन रेट क्या था, ठीक है। तो टोटल कॉल हम कैसे शो करेंगे इसके अंदर, तो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं, वापस से हम शेप लेंगे और इस तरीके से हम शेप हम कुछ इस तरीके से हम शेप हम क्रिएट कर लेते हैं, जिनके अंदर हम अपने सारे नंबर्स को शो करेंगे। कितने कितने हमें कार्ड्स की जरूरत है, 1 2 3 4 5 कार्ड्स की जरूरत है। तो हम यहाँ से डुप्लीकेट करके कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करोगे और 5 कार्ड्स, 5 या 4 हम बना लेते हैं जो ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से अपने कार्ड्स को बना लेंगे। यहाँ पे हमारा आइकन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे 5 कार्ड्स यहाँ पे बन चुके हैं। इन्हें हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल बटन के साथ इन्हें सेलेक्ट करते हैं और इनका डिजाइन थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। राइट क्लिक किया, सॉलिड फिल में जाते हैं और इसको व्हाइट कलर कर दें तो कैसा रहेगा, और लाइन को नो लाइन, और इसमें थोड़ा सा हम शेडो वगैरह लगा देते हैं। यहाँ पे शेडो चलते हैं और प्रीसेट में कुछ इस तरीके से शेडो लगा देते हैं। ट्रांसपेरेंसी हम थोड़ा, आप यहाँ से सारे डिजाइन आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए। ओके, तो थोड़ा बेटर लग रहा है अब हमें ये। इनके अंदर अब हमें करना क्या है कि हमें सबसे पहले तो कार्ड हमने बनाया किस लिए वो हमें शो करना है, उसके साथ साथ हमें इसमें नंबर्स भी शो करने हैं। थोड़ा सा हम कार्ड की साइज को बड़ा कर सकते हैं, आप चाहो तो सेलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं नीचे के साइड में,
नहीं ज़्यादा मैसी हो जाएगा, टेक्स्ट साइड में से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। समथिंग बेटर, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हमें शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो अब हम टेक्स्ट बॉक्स को वापस से चलते हैं, यहाँ से हम फिर से हम टेक्स्ट बॉक्स को ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद हम यहाँ पे अपना टाइटल रख लेंगे, ऊपर के साइड में अपना टाइटल रख लेंगे, जो भी हमारा जिसके लिए भी हम ये बना रहे हैं। तो जैसे कि मान लो हमें क्या शो करना है, हमें टोटल कॉल कनेक्टेड कॉल्स हमें शो करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम इसमें लिखते हैं टोटल कॉल्स। ठीक है, ऐसे ही इसको कंट्रोल टी से डुप्लीकेट किया, इधर ला करके रखा हमने। इसके अंदर क्या लिखना है हमें, कनेक्टेड कॉल्स, कितने कॉल्स हमारे कनेक्ट हुए, कनेक्टेड कॉल्स। फिर हम इसी को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी क्लिक किया, और इसको हम यहाँ पे ला करके रखते हैं। ये हमारा क्या शो करेगा, ये हमारा शो करेगा टोटल सेल्स, हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, टोटल सेल्स। और उसके साथ साथ हम इसी को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल डी क्लिक किया और इधर ला करके रखते हैं। और इसके लिए हम लिख देते हैं, ये हमारा शो कर रहा है कन्वर्जन रेट। ठीक है, तो कन्वर्जन रेट हम इसके अंदर रख लेते हैं, कन्वर्जन रेट परसेंटेज। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको हम सही कर लेते हैं। कंट्रोल बटन के साथ हमने सेलेक्ट किया इन्हें, टेक्स्ट बॉक्सेस को सेलेक्ट किया, कंट्रोल वन क्लिक करेंगे, इसको सॉलिड फिल करें तो थोड़ा बेटर लग सकता है। देखते हैं, टेक्स्ट को सेंटर में रख लिया, बोल्ड कर लेते हैं, और बॉर्डर को हम थोड़ा सा डार्क करके, और इसका विड्थ जो है हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कुछ ऐसे ज़्यादा बेटर लग रहा है हमारा। ठीक है, तो ठीक है, थोड़ा टेक्स्ट का फॉन्ट का साइज हम बड़ा कर लेंगे, उसके बाद ये हमारा बेटर होगा पूरा। फॉन्ट का साइज बड़ा करने के लिए यहाँ पे चलते हैं, और थोड़ा सा अब सही लग रहा है थोड़ा। आगे देखते हैं। अब चूंकि हमने ये बना लिया, बैकग्राउंड कलर मैचिंग करें क्या बैकग्राउंड से, वो ज़्यादा सही रहेगा। सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल वन क्लिक किया, और इसको थोड़ा डार्क में ही रखते हैं, तो हमारा बैकग्राउंड है उसी से मैचिंग हम रख रहे हैं इसको भी। ठीक है, हल्का सही है, या फिर सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। अब चूंकि हमने ये बना लिया है, इसके साथ साथ अब हमें इसमें नंबर शो करना है, और हम साथ के साथ तो थोड़ा बहुत आइकन भी हम लगाना चाहते हैं। जैसे मान लो टोटल कॉल शो करना है हमें, तो टोटल कॉल के लिए हम एक आइकन डाउनलोड करना पड़ेगा हमें। तो अब हम इनके साथ सारे के सारे आइकन्स हम लगा लेते हैं। आइकन हम कैसे लगाएंगे, हमने पहले से आइकन डाउनलोड कर रखे हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे चलते हैं, टोटल कॉल्स के लिए आइकन लगाना चाहते हैं, तो शेप में जाते हैं, शायद पिक्चर्स में जाते हैं। ठीक है, टेस्ट डिवाइस से लिया हमने, और टोटल कॉल्स के लिए मान लो हम इसको लगाना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, ये आइकन हम लगाना चाहते हैं। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, छोटा कर लेते हैं इसको, आप इस तरीके से ला करके यहाँ पे रख सकते हो। अब चूंकि ये एक तरह का GIF है, तो GIF कुछ इस तरीके से ही शो करता है, तो आप रख सकते हो। कनेक्टेड कॉल्स के लिए रखना हो, हमें इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर्स में फेस ओवर सेल डिस डिवाइस पे जाएंगे, तो इसमें हमारा ये वाला हम रख लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक किया हमने, छोटा कर लेते हैं इसको, और इसको हम यहाँ पे ला करके रख लेंगे। टोटल सेल्स शो करना है, टोटल सेल्स के लिए भी हम ला सकते हैं, यहाँ से ला देते हैं शेप में, सॉरी पिक्चर्स में,
प्लेस ओवर सेल दिस डिवाइस पे जाएंगे और यहाँ पे हम दो ले लेते हैं, कन्वर्जन रेट वाला भी हम यहीं पे ले आते हैं। तो ये रहा हमारा कन्वर्जन रेट वाला टोटल सेल्स वाला। और कन्वर्जन रेट करा, तो हमने यहाँ पे अपने सारे के सारे आइकन्स ऐसे लगा लिए। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें नंबर शो करना है, तो नंबर शो करने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स है इन्हीं को हम एक काम करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और इन्हें डुप्लीकेट करके यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट किया, इसको यहाँ से ला यहाँ पे ला करके रख लिया। कंट्रोल डी, मैंने इन टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे ला करके रख लिया। इनका अभी हम सेटिंग भी करेंगे। एक बार हम इसके अंदर डेटा, हमारा सारा का सारा डेटा आ जाए तो। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमें अपना डेटा लाना है, जैसे कि टोटल कॉल्स हमारा कितना था। तो टोटल कॉल्स को हम लाने के लिए हम क्या करेंगे, अब चलते हैं, हमें कैलकुलेशन करना है अपने डेटा के ऊपर। तो एक नई शीट हम बनाते हैं और यहाँ पे हम एक पाइवट टेबल हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट में और पाइवट टेबल का यूज करेंगे। और क्योंकि हमारे पास पाइवट टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी, बट हमने तो डेटा को यहाँ पे, हमारा कोई डेटा यहाँ पे शो तो कर नहीं रहा। आपको याद होगा हमने जब डेटा को कनेक्ट किया था तो हमने उसको डेटा मॉडल से कनेक्ट किया था, तो हम उसको यहीं से हम उसको यूज कर पाएंगे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रॉम डेटा मॉडल पे, ओके पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ पे पाइवट टेबल बन करके आ जाएगा। अब चूंकि हमें शो क्या करना है, टोटल कॉल्स हमें यहाँ पे शो करना है, तो टोटल कॉल शो करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलते हैं और चूंकि कॉलर आईडी को अगर हम क्या करें काउंट कर लें, तो क्या हमारा टोटल कॉल काउंट हो जाएगा क्या? सिंपल सी बात है, हम जितनी बार कॉल करें उतनी बार कॉलर आईडी जनरेट होगा, तो हमारा उतनी बार कॉलर आईडी जनरेट होगा, यानी कि हमने उतनी बार कॉल किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही रखते हैं, इसी को हम काउंट कर लेते हैं। हमारा टोटल कॉलर आईडी हमारा, ये हमारा टोटल कॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हमें ये लाना है तो हम लाएंगे कैसे, इसको टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया हमने, यहाँ पे इक्वल्स टू करोगे, अपने इस सीट पे आओगे और टोटल कॉल्स को सेलेक्ट करो। अब चूंकि अभी एक प्रॉब्लम आएगा, आप लोगों के भी सिस्टम में आएगा, यहाँ पे भी अभी देख रहे हो कि यहाँ पे गेट पिवट डेटा लिख करके आ रही है, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्केप बटन क्लिक करते हैं, बैक चलते हैं, वापस से मारते हैं पाइवट टेबल पे। यहाँ पे आप आओगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाओगे, यहाँ पे ऑप्शंस में जाओगे। ठीक है, और यहाँ पे जनरेट गेट पिवट डेटा को ऑफ कर लोगे। ऑफ करने के बाद अब हम वापस से चलते हैं और फिर से हम इसके अंदर ये डेटा को लेकर के आएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वल्स टू किया, इधर आते हैं इस शीट पे और इसको सेलेक्ट करते हैं, एंटर करोगे, यहाँ पे आपका देख रहे हो वो नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। ऐसे में टोटल कनेक्टेड कॉल्स को काउंट करना है, हम एक दूसरा पाइवट टेबल बनाते हैं, कंट्रोल सी से यहाँ पे आते हैं और एक दूसरा पाइवट टेबल हम बनाते हैं कनेक्टेड कॉल्स के लिए। कनेक्टेड कॉल्स का मतलब कि ऐसे कॉल्स जो कि बात कनेक्ट हुआ था। ठीक है, तो कॉल आउटकम को अगर हम यहाँ पे वैल्यूज में ला करके रखें, सॉरी रोज के अंदर, तो ये तो हमारा फेल्ड और सक्सेसफुल कॉल्स शो कर रहा है, हमें कनेक्टेड कॉल्स को काउंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम देखते हैं नीचे और हमारा क्या क्या डेटा है। रिपीट, फॉलो अप टाइम, कस्टमर, स्टेट, जेंडर, कॉलर नेम, कस्टमर एज, हमें कनेक्टेड कॉल्स को काउंट कैसे कर सकते हैं। एक बार हम थोड़ा सा हम डेटा को देखते हैं। ठीक है, डेटा पे हम थोड़ा सा देखेंगे, उसमें हम कहाँ से कर पाएंगे तो हमें आइडिया लगेगा। एक बार हम डेटा को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हम इसमें देखते हैं कनेक्टेड कॉल्स को हम कैसे काउंट कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इधर हमारा कुछ कॉल्स अबॉन्डेंट थे। ठीक है, कुछ कॉल्स हमारे कट चुके थे,
फेल हो गया यहाँ पे। हाँ, कॉल आउटकम में हम देखते हैं अगर यहाँ पे, तो देखोगे आप एक हमारा सक्सेसफुल कॉल रहा, एक कॉल फेल रहा। ठीक है, कॉल फेल होने के रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल इशू की वजह से जो कॉल फेल रहा। ठीक है, उसके अलावा आपका लॉन्ग वेट टाइम की वजह से आपका कॉल क्या हो गया, अबॉन्डेंट कट गया। ठीक है, तो हमारा जो आउटकम है फेल तो हो सकता है टेक्निकल इशू की वजह से, लॉन्ग वेट टाइम, अलग अलग तरह के कस्टमर ने हमारा काट दिया, फोन को हमारे कट कर दिया, तो भी हमारा फेलियर के अंदर आ जा रहा है। तो अगर हम क्या करें, सक्सेस को कॉल करें, सक्सेस को काउंट करें, तो इसमें हमारा ये कनेक्टेड कॉल्स वही होंगे जो सक्सेसफुल रहे हमारे। ठीक है, तो कनेक्टेड कॉल्स के अंदर वो कॉल आ रहे हैं हमारे जो कि कॉल लगा तो, बट किसी वजह से बात हुआ, या फिर किसी वजह से टेक्निकल इशू की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है हमारा। तो हमें तो यहाँ पे यही दिख रहा है कॉल आउटकम के अंदर ही। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, टोटल कॉल्स हम काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे हम आते हैं और प्रोडक्ट डिस्कस को रखते हैं, कॉलर आईडी को हम यहाँ पे सर प्रोडक्ट को हटाते हैं, कॉल आउटकम को रखते हैं और कॉलर आईडी को वैल्यूज के अंदर हम रखते हैं। यहाँ पे हमारा ये टोटल कॉल्स यहाँ पे शो कर रहा है कि टोटल कॉल हमारा कितना किया गया है। ठीक है, इसमें हमारा सक्सेसफुल कॉल्स भी शो कर रहा है और फेल्ड कॉल, एबंडेंट कॉल, ये सारे कॉल्स हमारे यहाँ पे ये शो कर रहे हैं। तो चूंकि हमें क्या चाहिए कि यहाँ पे हमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कितने कॉल हमारे कनेक्ट हुए हैं कस्टमर्स को। ठीक है, तो कनेक्ट कॉल के लिए हम क्या करते हैं कि फेल्ड कॉल और सक्सेसफुल कॉल्स को अगर हम काउंट कर लेते हैं, हमारे कनेक्ट कॉल के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अबॉन्डेंट वो कॉल्स होंगे जो कस्टमर्स ने डिस्कनेक्ट कर दिए, और फेल वो कॉल हुए जो कि कनेक्ट तो हुआ बट किसी रीजन से वो डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, इधर और कुछ थोड़ा सा हम देखें। यही सही रहेगा। ठीक है, तो सक्सेसफुल कॉल और फेल्ड कॉल्स को हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम इसको कैसे करेंगे, हम अपने चैट जीपीटी पे जा सकते हैं और यहाँ से जैसे मान लो कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि कनेक्टेड कॉल्स हमारे कहाँ से हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको आस्क कर सकते हैं कि कनेक्टेड कॉल्स कैसे काउंट होंगे हमारे। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको सर्च कर सकते हो। ठीक है, so your data set has call outcomes, so connected calls are the calls where the agent actually talk to the customer, means सक्सेस और फेल्योर वाला आपका ये आपका कनेक्टेड कॉल्स के अंदर आएगा। तो हमें इन दोनों का सम निकालना पड़ेगा, सक्सेस और फेल्योर वाले को। तो यहाँ से हम अबॉन्डेंट को यहाँ से हम हटा देते हैं और हमारा ये सक्सेसफुल कॉल और फेल्ड कॉल का यहाँ पे हमारा टोटल यहाँ पे निकल करके आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कनेक्टेड कॉल्स हो जाएंगे, तो इसको भी हमें इधर लाना है। तो हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम इक्वल्स टू किया और इस शीट पे आते हैं और इसको सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। इस तरीके से हमारे टोटल कनेक्टेड कॉल्स यहाँ पे आ गए। टोटल सेल्स कितना हुआ, अब चूंकि टोटल सेल्स हमें काउंट करना है, इसका भी हमें आइडिया नहीं आ रहा कैसे हमें काउंट कर पाएंगे। सेल्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कॉल्स जो कि सक्सेसफुल रहे, तो हमारे टोटल कॉल्स में आ जाएंगे। ठीक है, सेल्स के अंदर आएंगे एक तरह से कि कितने सेल्स हो गए। तो एक तरह से अगर हम देखें तो ये जो हमारा सक्सेस कॉल रहा यही हमारा टोटल सेल्स के अंदर आएगा। ठीक है, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इक्वल टू किया, हम यहाँ पे आएंगे, इक्वल टू किया, इधर आते हैं और सक्सेस वाले को हम यहाँ पे ला करके रख देते हैं। तो ये हमारे टोटल सेल्स के अंदर। और चूंकि अब हमें निकालना है कन्वर्जन रेट, कन्वर्जन रेट हम कैसे निकालेंगे, तो कन्वर्जन रेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने ऑलरेडी सर्च कर रखा है कि हम कैसे कन्वर्जन रेट निकालेंगे। तो कन्वर्जन रेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम इसमें ऊपर आएंगे, अबंडेंट कॉल सेल्स, कन्वर्जन रेट के लिए सेल्स डिवाइडेड बाय कनेक्टेड कॉल्स हमारा ये निकल करके आएगा। ठीक है, तो कनेक्टेड कॉल्स हमारा कितने थे, 1,55,356 है। ठीक है, और सक्सेसफुल कॉल हमारा ये है। तो हम एक काम करते हैं कि
इधर हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कन्वर्जन रेट। ठीक है, यहाँ पे हम कन्वर्जन रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इक्वल्स टू सक्सेसफुल कॉल को अगर हम डिवाइड करते हैं ग्रैंड टोटल से, ठीक है, इंटर करेंगे, ये हमारा ऐसे निकल करके आ रहा है और इसको हम यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा ऐसे परसेंटेज में शो करेगा कितने परसेंट हमारा कन्वर्जन रेट रहा कॉल करने के बाद। अगर आप डेसिमल प्लेसेस पढ़ना चाहते हो इसके अंदर तो यहाँ से ऐसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम इस वैल्यू को रख लेते हैं। अब इधर हमें लाना है, इसको हम यहाँ पे लाते हैं, सेलेक्ट किया, यहाँ पे आते हैं इक्वल्स टू शीट 5 पे क्लिक किया, यहाँ पे आते हैं, एंटर करेंगे, हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इनके फॉन्ट साइज वगैरह हमें सही करना है तो कंट्रोल बटन के साथ इन्हें सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा हम इनके फॉन्ट साइज को सही करेंगे और इनका बैकग्राउंड वगैरह भी सही करेंगे। थोड़ा फॉन्ट साइज पहले बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, ये बैकग्राउंड हम हटा देते हैं, सही नहीं लग रहा। नो फिल, नो लाइन। और कुछ इसमें करना है क्या? थोड़ा सा फॉन्ट साइज और इंक्रीज कर लेते हैं ऐसे। देन अब क्योंकि कन्वर्जन रेट हमारा थोड़ा सा, हम इसका कलर वगैरह आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इनके हिसाब से तो बाकी हम वैसे तो इतना ही रखते हैं, ऐसे ही रखते हैं। थोड़ा इसको ऊपर करते हैं क्या? इसको थोड़ा थोड़ा करके ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या कह रहा है कि भाई अगर हमने जो चैट जीपीटी के हिसाब से ही अपने चल रहे, अब भी हमें कह रहा था कि आगे देखते हैं थोड़ा। यहाँ पे अब ये कह रहा है कि कॉल्स का एक फनल चार्ट बनाने को कह रहा है जिसमें कि टोटल कॉल शो करेगा, कनेक्टेड कॉल होगा, लीड्स होंगे और सेल्स होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने शीट पे आते हैं और इधर हम एक फनल चार्ट बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए, टोटल कॉल्स कितने थे, ठीक है, उसके बाद कनेक्टेड कॉल्स, कनेक्टेड कॉल्स, उसके अलावा लीड्स हमें चाहिए। लीड्स को हमने रखा नहीं तो इसको हम साइड ही रखते हैं, सेल्स और, हाँ बस 3 चीजें ही रखते हैं। ठीक है, सेल्स और लीड्स का मतलब एक ही हुआ। अब यहाँ पे हमें टोटल कॉल्स लाना है। टोटल कॉल्स हमारे इक्वल्स टू किया, इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, टोटल कॉल आ गया। कनेक्टेड कॉल कितने थे हमारे, तो इक्वल्स टू किया, ये हमारे कनेक्टेड कॉल्स हो गए। सेल्स कितने हुए, तो सक्सेसफुल कॉल वाला हमारा सेल्स रहा। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप जाओगे इंसर्ट में, यहाँ पे आपको चार्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, रिकमेंडेड चार्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक फनल चार्ट का ही ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप ऑल चार्ट में जा करके देखना चाहो तो नीचे आप आओगे तो बहुत सारे चार्ट मिलेंगे, इसमें से एक फनल चार्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप रिकमेंडेड में से ही ले सकते हो, इस तरीके से आपका ये निकल करके आ जाएगा। इसको कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाने के बाद हम इसको कुछ इस तरीके से रखते हैं और इसको तो हम हटा देते हैं। ठीक है, डिलीट कर देते हैं साइड वाला जो शो कर रहा है। यहाँ पे हम चार्ट टाइटल को हम रखते हैं कॉल्स फनल के नाम से हम बनाते हैं इसको। ठीक है, चार्ट का टाइटल हम रखते हैं कॉल्स फनल और इसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसका डिजाइन थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, कंट्रोल 1 क्लिक किया, इसके फिल पे जाएंगे और सॉलिड फिल कर देंगे इसमें। सेम हम थीम फॉलो करेंगे सबके अंदर। ठीक है, तो बॉर्डर हमारा सॉलिड फिल होगा, ब्लैक कलर रहेगा और इसका भी थोड़ा सा आ जाएगा। टेक्स्ट का कलर क्या रहेगा हमारा, ब्लैक रहेगा, फुली ब्लैक रहेगा। तो टेक्स्ट फिल पे जाएंगे और इसको हम क्या कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं कुछ ऐसे।
बोल्ड करना हो कंट्रोल भी क्लिक कर दोगे, ऐसे बोल्ड हो जाएगा। फॉन्ट साइज वगैरह भी अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो आप। हमारा ये जो ऑप्शन है, ये जो फनल्स हमारे शो कर रहे हैं, इसमें फिल पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा, साइड पे क्लिक करते हैं और डेटा लेवल तो हमारा शो कर रहा है। मोर डेटा लेवल ऑप्शंस पे जाएंगे, कैटेगरी नेम के हिसाब से आपका कुछ इस तरीके से भी आप करना चाहो कर सकते हो। सीरीज नेम से करना चाहते हो, सीरीज नेम के हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ही आप बना सकते हो कि टोटल कनेक्टेड कॉल्स आपका क्या है, इस तरीके से आप इन्हें कलरफुल कर सकते हो। इसमें हम आते हैं और यहाँ से वैसे इसका डिजाइन यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, चार्ट डिजाइन में जा करके। इसमें ये वाला लेआउट बेटर रहेगा तो हम यही लेआउट ले लेते हैं। ये लेआउट हमारा बेटर है, ठीक है। तो इनके कलर का अगर हमें देखना है तो सेलेक्ट करते हैं। इसका डिजाइन थोड़ा सा हमें मैचिंग में रखना है तो मैचिंग में ही रखेंगे। कलर्स में जाते हैं और यहाँ से हम इसका कलर कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। क्लियर है इतना। ये जो बॉक्स है इसका कलर हम थोड़ा सा हल्का करेंगे, बेटर नहीं लग रहा है ये हमें। हम्म। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे फनल चार्ट बना लिया। या बैकग्राउंड का इसका कलर आप चेंज करना चाहते हो, नो फिल कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपका पूरा पूरा डेटा शो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। इसके अंदर अभी कह रहा है कि स्टेट वाइज सेल्स परफॉर्मेंस निकालने को बोल रहा है, ठीक है। तो स्टेट वाइज सेल परफॉर्मेंस हम यहाँ पे निकालना बेटर होगा क्या। फिर हमें स्टेट वाले पेज पे भी तो निकालना पड़ेगा। नीचे और देखते हैं क्या पूछ रहा है। एजेंट कंट्रीब्यूशन, किस एजेंट ने कितना कॉल किया है। बार चार्ट के थ्रू हम दिखा सकते हैं एजेंट नेम और सेल्स। एजेंट कंट्रीब्यूशन हम दिखा सकते हैं, ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरा पाइवट टेबल हम बनाते हैं। कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम आते हैं, पाइवट टेबल दूसरा बनाते हैं। इसको यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे आते हैं और एजेंट को नेम को हम यहाँ पे ला करके रख देते हैं। तो इस एजेंट ने कितना कॉल किया है, यहाँ पे वो डिटेल्स हमारे निकल करके आ गई। अब इसका हमें चार्ट हमें इंसर्ट करना है। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। आप पाइवट चार्ट चाहो तो इंसर्ट कर सकते हो या फिर अलग डेटा करके आप उसको रख सकते हो। तो हम इसको किस चार्ट में रखें, बार चार्ट में ही रखते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से कट किया, इधर आते हैं और यहाँ पे हम बार चार्ट को ला करके ऐसे रख देंगे। यहाँ से साइड से फील्ड हाइड ऑल फील्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे फील्ड बटन हमारे हाइड हो जाएंगे। इसके अलावा थोड़ा सा हम इसमें चेंजिंग करेंगे। हम इतना ही डेटा रखते हैं इसके अंदर, बाकी और भी तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा है नहीं। स्लाइसर्स आप डेट के लिए रख सकते हो, एजेंट नेम के लिए रख सकते हो, ठीक है। कौन से एजेंट का देखना चाहते हो या फिर स्टेट वाइज अगर देखना चाहते हो तो स्टेट वाइज के लिए हम बस एक स्लाइसर इसमें ऐड करेंगे फिलहाल के लिए। तो स्टेट के लिए स्लाइसर के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे। और बैकग्राउंड हम इसका कलर वगैरह सारा हम सेम यही थीम रख रहे हैं तो हम सेम थीम ही रखेंगे। यहाँ से हम जाएंगे और सेम थीम में हम इसको कर लेंगे। यहाँ से बैकग्राउंड हम इसका चेंज कर लेते हैं, नो फिल कर देते हैं। टेक्स्ट का जो ये सीन है इसको हम टेक्स्ट का साइज हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से जाते हैं और फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा
बड़ा कर लेंगे, ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया। और इसके साथ साथ ये जो लाइंस हैं इनको, इनके विड्थ को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। यहाँ से आप जाओगे सीरीज ओवरलैप को आप थोड़ा ऐसे कम या ज़्यादा, सीरीज ओवरलैप को नहीं, गैप विड्थ को थोड़ा कम करोगे, इनका गैप थोड़ा सा ज़्यादा होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हमें टाइटल शो करना है। टाइटल हमारा क्या रहेगा, ये हमने क्या निकाला है अभी, क्या डिटेल्स निकाली है, तो इसके लिए हमने निकाला है एजेंट कंट्रीब्यूशन के लिए हमने ये बनाया है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और इसको यहाँ से क्लिक करते हैं और एजेंट कंट्रीब्यूशन के नाम से हम ये टाइटल दे देते हैं इसको। डिजाइन हमारा सेम वही रहेगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं, सॉलिड फिल रखते हैं और टेक्स्ट का हम कलर जो है वो डार्क फिल कर देते हैं ऐसे। देन बॉर्डर का भी सॉलिड लाइन रख देते हैं ब्लैक कलर और विथ थोड़ा 1 पॉइंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इसको बोल्ड करना, बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बन करके यहाँ पे आ चुका है इसके अंदर। आप चाहो तो इसके साइड में ये जो है बॉर्डर आप रख सकते हो, थोड़ा सा विथ बड़ा करके बेटर लगेगा हमें, अगर हम इसको इस तरीके से बना करके रख रहे हैं तो। इसके साथ साथ हम यहाँ पे इसके नंबर्स भी डेटा लेबल ऐड कर लेते हैं। साइड में हमारा डेटा लेबल रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा कुछ इस तरीके से। ये इसको ब्लैक कलर कर देते हैं, फॉन्ट के कलर को इसके बोल्ड में रखते हैं ऐसे। टेक्स्ट को भी हम बोल्ड कर देते हैं और ब्लैक। थोड़ा बेटर लग रहा है हमारा ये पूरा का पूरा डेटा, यहाँ पे थोड़ा सा सही लग रहा है। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा ऐसे इसको बढ़ा लेते हैं, अभी जगह की कमी लग रही थी। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें स्लाइसर ऐड करना है। स्लाइसर हम कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे आप शीट पे जाते हैं हम, और हमें क्या करना है, स्टेट वाइज हमें स्लाइसर चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर जाएंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में यहाँ पे इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे और स्टेट वाइज हम यहाँ पे स्लाइसर ऐड कर लेंगे। स्लाइसर ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टेट को सेलेक्ट किया, ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा सारा का सारा स्टेट यहाँ पे आ जाएगा। कंट्रोल एक्स से 10 से कट किया, यहाँ पे आकर के हम क्या करेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे इधर। हमारा स्लाइसर सारा का सारा बन करके ऐसे आ जाएगा इसके अंदर। और इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे कर लेंगे। तो अब यहाँ से आप जो भी स्लाइसर आप लगाना चाहो, जैसे हमें बस अलबामा का देखना है, अब चूंकि देख रहे हो कि हमारा जो स्लाइसर लग रहा है बस इस वाले शीट पे लग रहा है, हमें तो पूरे पे लगाना है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करोगे आप इस पे और इसके अंदर आप जाओगे, यहाँ पे रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करोगे और जो भी पाइवट टेबल्स को आप कनेक्ट करना चाहते हो उन पाइवट टेबल्स को आप सेलेक्ट कर लोगे, ओके पे क्लिक करोगे। अब चूंकि देखोगे कि अगर हमें अलबामा का डिटेल्स देखना है तो अलबामा का सारा डिटेल्स हमारा निकल करके आ रहा है। इस तरीके से हम आसानी से सारे के सारे डिटेल्स को फिल्टर कर पा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। फॉल्स फनल का ये थोड़ा सा हमें फॉन्ट साइज छोटा लग रहा है, फॉन्ट साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। कलर भी चेंज हो गया, फॉन्ट का कलर चेंज हो गया, तो फॉन्ट का कलर भी सही करना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जा करके फॉन्ट का कलर वाइट ही रखते हैं। टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम इसको वाइट कर लेंगे। ये वाला चेंज नहीं हो रहा, हो गया, ठीक है।
तो थोड़ा बेटर लग रहा है हमारा पूरा का पूरा डैशबोर्ड। अब चाहो तो आप अपने स्लाइसर का भी डिजाइन यहाँ से चेंज कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। हम अभी इसका डिजाइन जो देखते हैं, अगर कुछ प्रीमियम डिजाइन है हमारा, हाँ मिल गया हमारा, ठीक है। तो अब देख रहे हो आप, हम आसानी से यहाँ से जो भी हम फिल्टर लगाना चाहें यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं इसके अंदर। तो हमने यहाँ पे अभी अपना होम का होम डैशबोर्ड हमने क्लियर किया, सारा का सारा होम डैशबोर्ड पे जो भी काम करना था हमने यहाँ पे काम किया, और आसानी से हम यहाँ पे चीजें देख पा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप आता है, यहाँ पे एजेंट वाइज डिटेल्स क्या आता है, तो हम यहाँ पे एजेंट पे क्लिक करेंगे, और अब यहाँ पे हम अपने एजेंट्स के लिए हम अपना सारा का सारा डेटा पे काम करेंगे। तो एजेंट पे अगर हम आए आगे आगे बढ़ते हैं, अब हम एजेंट वाले पे। तो एजेंट में हमारा ये क्या कह रहा है कि विजुअलाइजेशन में क्या क्या चाहिए हमें, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या क्या हमसे पूछ रहा है, ये हमसे विजुअलाइजेशन में सेल्स बाय एजेंट, किस एजेंट ने कितना सेल किया ये पूछ रहा है। तो ये सेल्स वो पूछ रहा है जो कि सक्सेसफुल है, ठीक है। तो सक्सेसफुल एजेंट सेल्स पूछ रहा है, कन्वर्जन रेट बाय एजेंट, एजेंट वाइज कन्वर्जन रेट पूछ रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो हमने पिछले शीट पे ओवरऑल कन्वर्जन रेट निकाला था, इसमें हमें एजेंट वाइज निकालना है, ठीक है। एजेंट प्रोडक्टिविटी निकालने की, कितने कॉल्स किया, कितने उसके सक्सेसफुल रहे, ठीक है, और कितने लीड्स उसने जनरेट किए, ये डिटेल्स हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब ये बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें सेल्स बाय एजेंट, सबसे पहले तो हमें एजेंट वाइज हमें टोटल सेल्स निकालना पड़ेगा कि उसके कितने सक्सेसफुल कॉल रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और एक दूसरी शीट हम बना लेते हैं, यहाँ पे हम पाइवट टेबल इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे चलते हैं इंसर्ट में, और तो हम डेटा मॉडल पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे, हमारा ये पाइवट टेबल क्रिएट होकर के आ जाता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एजेंट नेम को यहाँ पे रो में रखते हैं, और इधर हम चलते हैं, कॉल आउटकम को कॉलम्स में ला करके रखते हैं, ठीक है। और इधर से ही कॉलर आईडी को यहाँ पे काउंट करके कर लेते हैं, तो यहाँ पे सारा का सारा हमारा कॉल आउटकम निकल करके आ जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सेल्स बाय एजेंट, यानी कि कौन कौन से एजेंट का कितना सक्सेसफुल कॉल्स रहा। तो इसके अंदर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एजेंट नेम हम रख लेते हैं, एजेंट नेम को हम बाहर कर लेते हैं, और एक हम रख लेते हैं सेल्स को, ठीक है। सेल्स मीन्स सक्सेसफुल कॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एजेंट नेम और सेल्स को रखा, एजेंट इक्वल्स टू किया तो सेलेक्ट करोगे, और इक्वल्स टू किया और सक्सेसफुल वाले कॉल्स को सेलेक्ट किया, हमने इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे करके यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा निकल करके डिटेल्स आ गया। अब हमें इसके लिए चार्ट क्रिएट करते हैं, कौन सा चार्ट हमें सजेस्ट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल बार चार्ट हमें सजेस्ट कर रहा है। तो इधर चलते हैं इंसर्ट में, चार्ट्स के अंदर ये हमें क्लस्टर्ड बार चार्ट शो कर रहा है, पैनल चार्ट तो हमारे काम का है नहीं। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में चलते हैं, स्टैक बार चार्ट, क्लस्टर्ड आ रहा है, कॉलम चार्ट, हम यही चार्ट ले लेते हैं, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। अब चूंकि इसमें थोड़ा सा ये हमें सही नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करने से क्या मतलब है हमारा, कि अगर हम इसको शॉर्ट रखते हैं तो टॉप टू बॉट ज़्यादा से कम में, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको रखते हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप जाओगे होम टैब में, यहाँ से शॉर्ट का ऑप्शन आता है हमारा, शॉर्ट एंड फिल्टर में शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लोगे, तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वाला शो कर रहा है। अब इसमें हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट शो कर रहा है, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल 1 करते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ से कहाँ से हमारा ये चेंज होगा। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करके एक बार देखें तो ये कैसे शो करता है।
स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बेटर है हमारा। ठीक है, तो अब देख पा रहे हो कि हमारा बट वही सही था। कंट्रोल जेड करते हैं, हमारा यहाँ पे ऐसे ही सही था, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ऐसे शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि जो टॉप पे है वो कलर रहे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू टॉप 3 को हम कलर करना चाहते हैं, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से सेलेक्ट करके इसको ड्रैग करोगे आपका यहाँ पे, तो ये आपका टॉप 3 के लिए हमने बना रखा है। तो यहाँ पे हम रखते हैं टॉप 3 और इसको हम सेलेक्ट करते हैं, इस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपका सेलेक्ट डेटा का, और यहाँ पे हम जाएंगे ऐड पे क्लिक करेंगे, सीरीज नेम हमने टॉप 3 रखा और वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टॉप 3 वैल्यूज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके पे क्लिक करोगे, ओके पे क्लिक करोगे आप, तो इसके अंदर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या, यहाँ पे हमारा ये टॉप 3 वाला हाईलाइट होकर के आ गया। इनको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 1 करोगे, तो यहाँ पे सीरीज ओवरलैप को आप 100% कर दो, तो पूरा बराबर में आ जाएगा। और अब क्या करोगे, इनको कलर थोड़ा हम चेंज कर देते हैं टॉप 3 वालों को, तो सॉलिड फिल में चलते हैं और इनका हम कलर रख देते हैं, ग्रीन कलर में रख दें, ग्रीन कलर बेटर रहेगा, ग्रीन कलर में रख दिया। और ये वाले जो हैं बाकी के, इन्हें हम ग्रीन में ना रख करके कुछ इस तरीके से रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, टॉप वालों को इनको ना थोड़ा सा हल्के कलर में हम रखते हैं, इसी में ही थोड़ा हल्का रखते हैं और इसको हम डार्क में रख देते हैं, यहीं पे डार्क में ऐसे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अब हमें कंट्रोल X से कट किया हमने इसको यहाँ से, और इधर आते हैं हम अपने एजेंट वाले शीट पे, कंट्रोल V से पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हम इसको आते हैं और यहाँ पे हम रखेंगे इसको, हमारा डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। हम इसमें टाइटल भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे चलते हैं और एक्सिस टाइटल पे नहीं, चार्ट टाइटल पे क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ट टाइटल ऐड होकर के आ जाएगा। क्योंकि हमने ये क्या किया, सेल्स बाय एजेंट निकाला है, तो हम यहाँ पे सेल्स बाय एजेंट के नाम से हम चार्ट बना लेते हैं, सेल्स बाय एजेंट। इसका थोड़ा सा कलर मुझे सही नहीं लग रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे में रख रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ा बेटर लग रहा है अब मुझे। अब हमें चूंकि इसमें मैं डेटा लेबल भी ऐड कर देता हूँ, आउटसाइड एंड पे हमारा डेटा लेबल भी आ गया। और ये जो है इसको नो फिल अगर कर दें तो कुछ ऐसे शो कर रहा है, ये ज़्यादा और सही हो गया। और इसको हम बोल्ड करते हैं, टेक्स्ट का ऑप्शन हम यहाँ से जा करके ब्लैक कर लेते हैं और फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। हम इसका होम पे चलते हैं, यहाँ से हम इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। ऐसे इसके भी फॉन्ट, ये जो नंबर्स शो कर रहे हैं इनके भी फॉन्ट साइज को हम इंक्रीज करेंगे, बोल्ड कर लेंगे। और जो टेक्स्ट ऑप्शन में ये कलर है इसके टेक्स्ट का, इसको हम ब्लैक कर लेंगे। और इसके बॉर्डर को हम यहाँ से जाएंगे, सॉलिड लाइन लगा देंगे बॉर्डर के अंदर, ब्लैक कलर का विथ 1.25 कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा और बेटर होकर के आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा निकल करके यहाँ पे सेल्स बाय एजेंट हमारा निकल करके आ गया। आप इसकी हेडिंग को करना चाहते हो, सॉलिड फिल पे जाओ, यहाँ से हम इसको कुछ ऐसे फिल कर दिया, टेक्स्ट ऑप्शन में जा करके इसको ब्लैक एंड बॉर्डर को हम कर देंगे सॉलिड फिल, बॉर्डर का विड्थ हम थोड़ा सा कुछ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेल्स बाय एजेंट का यहाँ पे ऐसे निकल करके आ गए। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है इसमें, आप कन्वर्जन रेट बाय एजेंट आप परसेंटेज में निकाल सकते हो कि एजेंट वाइज आपका कन्वर्जन रेट क्या था। ठीक है, तो हम ये दो चीज़ इस सीट पे हम निकालेंगे, बाकी आप लोग अपने हिसाब से करते रहोगे।
नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी में हम आते हैं एजेंट वाइज कन्वर्जन रेट हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा कि हम एक दूसरा यहीं पे आते हैं, एजेंट नेम हमने लिखा, और ये हमारा कन्वर्जन रेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे हम एजेंट नेम्स हम लिख लेते हैं सबसे पहले। कन्वर्जन रेट में आप आओगे यहाँ पे इक्वल टू करके, कन्वर्जन रेट हमारा क्या है कि आपका फेल्ड कॉल प्लस सक्सेस कॉल, ठीक है, ये दोनों आपके टोटल कॉल जो मेड किया आपने, ठीक है, और हमारा परसेंटेज निकलेगा सक्सेस कॉल का। ठीक है, तो हम सक्सेस कॉल को डिवाइड करते हैं इससे, फेल्ड फेल्ड कॉल प्लस सक्सेसफुल कॉल से। इसको क्लोज किया हमने, एंटर करेंगे, ये हमारा निकल करके आ गया। इसको परसेंटेज में हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, यहाँ से हम परसेंटेज में इसको कन्वर्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और आप इसको ट्रैक कर लो। ठीक है, तो ये आपका कन्वर्जन रेट आपका निकल करके आ गया बाई परसेंटेज। तो इसको हमें कैसे शो करना है, तो बाई कॉलम चार्ट हम इसको शो करना चाहते हैं। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से चलते हैं और चार्ट हम क्रिएट कर लेते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ से आप रिकमेंडेड चार्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ओके पे क्लिक करोगे और इस तरीके से आपका ये चार्ट क्रिएट होकर के आ जा रहा है यहाँ पे। तो आपका कुछ इस तरीके से चार्ट बन करके आ रहा है। आप कॉलम चार्ट रखना चाहते हो कॉलम चार्ट रख सकते हो, अदरवाइज आप इसी से मैचिंग आप रखना चाहते हो तो आप बार चार्ट ही रख सकते हो, बार चार्ट ज़्यादा बेटर रहेगा आपका। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको हटाते हैं और बार चार्ट ही ला करके यहाँ पे रखते हैं। हमारा ये थोड़ा बेटर लग रहा है, ट्री मैप लग रहा है। ठीक है, तो हम ट्री मैप ला करके यहाँ पे रखते हैं, ट्री मैप हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट हमें दे रहा है। तो हम यहाँ से कट करते हैं, यहाँ पे आते हैं एजेंट के अंदर और कंट्रोल वी से हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हम ये हटा देते हैं नंबर्स कलर्स वगैरह, और इसको कुछ ऐसे ला करके रख लेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें डेटा लेबल भी आप साथ में शो करना चाहते हो, और डेटा लेबल ऑप्शंस पे हम चलते हैं, तो कैटेगरी नेम वैल्यू भी अगर शो करना चाहते हो तो इस तरीके से आपका ये वैल्यू भी शो करेगा इसके अंदर आपका। ठीक है, और बैकग्राउंड अगर आप जैसा भी रखना चाहो, हटाना नो फिल कर देते हैं। चार्ट टाइटल का हम सेटिंग्स कर लेते हैं अपना, चार्ट टाइटल सॉलिड फिल, हमारा ये अपना सही है। बॉर्डर इसका रहेगा सॉलिड फिल ब्लैक, बॉर्डर फॉर्म 1.25 कर देते हैं। टेक्स्ट ऑप्शन को भी ब्लैक कर देते हैं। टेक्स्ट फिल में जा करके यहाँ से हम उसका टेक्स्ट ऑप्शन को, टेक्स्ट के कलर को ब्लैक कर देते हैं। और इसके बॉर्डर को भी हम ऐसे सेम वही काम करेंगे, चार्ट ऑप्शन में जाएंगे, सॉलिड फिल 1.25, कुछ इस तरीके से हमने इसको कर दिया ऐसे। ये जो टेक्स्ट हैं इनको अगर आप थोड़ा सा बड़ा करना चाहो कर सकते हो। ये थोड़ा बेटर लग रहा है हमारा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप कन्वर्जन रेट भी अब शो कर रहे हैं। अब यहाँ से हम इसका टाइटल हम चेंज कर लेते हैं। टाइटल का नाम क्या है हमारे, सॉरी, ये क्या है हमारा कि कन्वर्जन रेट बाई एजेंट, एजेंट के हिसाब से इसका कन्वर्जन रेट दिया हुआ है। तो पूरा ही हट जा रहा है, कन्वर्जन
CONP स्पेलिंग भूल गया, PRCONVERSION कन्वर्जन रेट बाय एजेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये टाइटल यहाँ पे हमने लिख दिया। आगे देखते हैं हम कोई स्लाइसर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं क्या। तो हाँ, आप स्लाइसर भी ऐड कर सकते हो, आप टाइमलाइन भी लगाना चाहो, टाइमलाइन हमारा ज़्यादा बेटर रहेगा। हम हमारे पास जगह भी यहाँ पे बचा हुआ तो हम इसमें टाइमलाइन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम चलते हैं और इसी चार्ट के लिए हम यहाँ पे चलते हैं पाइवट टेबल एनालाइज में, इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं और डेट को लेकर के टाइमलाइन बना लेते हैं। इसको यहाँ से कट किया और एजेंट वाले शीट पे आए, यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट किया। थोड़ा सा हमें इसमें चेंजिंग करने पड़ेंगे। ये जो दोनों हमारे चार्ट्स हैं तो थोड़ा हमें नीचे लाना पड़ेगा। हमारे टाइमलाइन को थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए भाई। ये कह रहा है कि हमें जगह नहीं दोगे तो हम काम नहीं करेंगे। टाइमलाइन के लिए हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं, क्यों उन्हें जगह की कमी करें। इसका टाइटल हटा देते हैं, इसका कोई टाइटल का तो कोई मतलब बन नहीं रहा। हेडर को हम हाइड कर देते हैं। ओके, यहाँ से आप मंथ्स ईयर वाइज अगर देखना चाहते हो ईयर वाइज आप देख सकते हो। अगर आप क्वार्टर वाइज देखना चाहते हो क्वार्टर वाइज, मंथ्स वाइज आप डेटा देखना चाहते हो तो ऐसे मंथ्स वाइज देख सकते हो इसमें। ठीक है, हाइट विथ को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा डेटा नहीं है, तो इसमें कुछ खास ऐसे शो नहीं कर रहा। तो आप ऐसे भी रख सकते हो इसको। मैं यहाँ पे मैसअप हो रहा है बहुत ज़्यादा, बट ज़रूरत तो है। इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं थोड़ा सा चेंज करके। अब थोड़ा बेटर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हम जिस भी मंथ का हम इसमें कन्वर्जन देखना चाहते हैं आप ऐसे देख पा रहे हो। बट एक आइडिया रहेगा, हमारा बहुत बड़ा टाइमलाइन नहीं है तो हम स्लाइसर से लगा लेते हैं ना मंथ्स के लिए। इस तरीके से हमारा ये मैसअप भी नहीं होगा। हम हटा लेते हैं इसको यहाँ से। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं और इसको पूरा का पूरा हटा लेते हैं। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और हम एक स्लाइसर ही ऐड कर लेते हैं। अब स्लाइसर हमारा आएगा कैसे, यहाँ से हमने डेट को थोड़ा सा थोड़े टाइम के लिए रो में ला करके रखा। अब हम चलते हैं वापस से, हम यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज में स्लाइसर्स में चलते हैं और मंथ्स के लिए हम स्लाइसर बना लेते हैं। डेट ऑफ मंथ्स के लिए हम स्लाइसर बना लेंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। कंट्रोल एक्स से हमने कट किया। यहाँ पे चलते हैं अपने एजेंट वाले शीट पे, कंट्रोल वी से हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे ला करके रख लेते हैं। ओके, तो ये ज़्यादा हमें बेटर लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम इसका हाइट हम बढ़ा लेते हैं, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देख पा रहे हो कि जनवरी का हमें देखना है, फरवरी का देखना है, वहाँ पे हम आसानी से ये स्लाइसर्स को यूज कर पा रहे हैं इसके
अंदर हम, क्या हमारा इधर वाला डेटा भी चेंज हो रहा है? नहीं, क्योंकि इधर का कोई भी हमारा पाइवट टेबल उससे कनेक्टेड नहीं है। तो ये हो गया हमारा एजेंट का शीट, हमारा क्रिएट हो गया एजेंट का। बाकी आप और भी एनालिसिस करके इसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें एडिट कर सकते हो। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही करना है, ऐसे ही करना है। आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट का। स्टेट वाइज डिटेल सब हमें लगाना है। स्टेट वाइज में हमारा वापस से हम चलते हैं अपने स्टेट वाइज की अगर हम बात करें तो ये हमारा मैप विजुअलाइजेशन पूछ रहा है। अगर इफ पॉसिबल यूज मैप और फील्ड मैप स्टेट और सेल्स और लीड्स। तो स्टेट वाइज सेल्स का ही हमें को बोल रहा है। एक बार ट्राई करते हैं, एक नई शीट हम बनाते हैं और इसमें हम पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं। इंसर्ट पे चलेंगे, पाइवट टेबल पे फ्रॉम डेटा मॉडल से ओके पे क्लिक किया। देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं स्टेट्स वाइज हम लीड को अगर सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से हम स्टेट को सेलेक्ट करके रोज में ला करके रखते हैं। कॉल आउटकम को इधर काउंट कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम स्टेट को रखते हैं स्टेट और लीड्स, कितने लीड्स यानी कितने सक्सेसफुल कॉल रहे। तो इक्वल्स टू किया, यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, स्टेट को रख लेते हैं। लीड यानी कि हमारे सक्सेसफुल कॉल्स वाले रहे सारे के सारे, तो लीड्स को हम यहाँ पे रख लेते हैं और इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जाओगे तो इंसर्ट में रिकमेंडेड चार्ट्स के अंदर हम जाते हैं। तो क्या यहाँ पे हमारा स्टेट वाला शो कर रहा है? क्या नहीं शो कर रहा? देखते हैं थोड़ा सा हम, मैप चार्ट हमारा एक आता है, देखते हैं मैप चार्ट हमारा दिखा रहा है। ओके पे क्लिक करेंगे। आई एक्सेप्ट। हमारा स्टेट वाइज यहाँ पे हमारा मैप चार्ट बन करके आ गया, आप देख रहे हो। आप इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट करते हैं, स्टेट वाले शीट पे चलते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेंगे इसके अंदर। अब देखोगे आपकी यहाँ पे हमारा स्टेट वाइज सारा डिटेल्स हम आसानी से देख पा रहे हैं, कौन से स्टेट का क्या डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। चार्ट डिजाइन में आप जाओगे, आप इसका डिजाइन वगैरह आप चेंज करना चाहो, डिजाइन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो ऐसे। ओके, कंट्रोल वन क्लिक किया, इसमें हम बॉर्डर को नो फिल कर देते हैं। बैकग्राउंड हमारा पूरा का पूरा नो फिल में रहेगा। यहाँ पे हम आते हैं डेटा लेबल में और मोर डेटा लेबल्स पे क्लिक करते हैं। इसमें हमारा स्टेट वाइज हमारा नंबर शो कर रहे हैं इसके अंदर। तो स्टेट्स को अगर आप अलग अलग कलर्स डिफाइन करना चाहते हो तो क्या हम कर सकते हैं क्या? इसके अंदर हम डेटा लेवल को ओपन करते हैं, मोर डेटा लेवल्स में चलते हैं। क्या क्या हमें शो करना है? कैटेगरी का नेम भी अगर हम शो करना चाहते हैं, बट ये मैसअप हो जाएगा पूरा। सीरीज नेम हम शो कर देते हैं, तो सीरीज नेम भी हमारा थोड़ा वैल्यू ही हम रखते हैं इसके अंदर, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसको चार्ट को थोड़ा बड़ा रखते हैं ताकि आसानी से हमारा डेटा यहाँ पे विजुअलाइज हो सके। ओके, तो ये स्टेट वाइज हमारा सारा का सारा डिटेल्स निकल करके आ रहा है। चूंकि अब अगर आप देखना चाहो तो जिस पे भी आप क्लिक करोगे, जैसे मान लो कि हमें इसका देखना है, तो इसका आपका इस पे क्लिक करते ही आपका दिखा रहा है कैलिफोर्निया का है, और यहाँ पे आपका 10,0,055 आपका ये इसका लीड हुआ है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करो तो आपका ये इसका लीड सारे डिटेल्स, कौन से स्टेट का डिटेल्स शो कर रहा है वो सारी डिटेल्स हम यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे बता रहा है कि इसका कोई डेटा अवेलेबल नहीं, तो यहाँ पे आप इसका इस तरीके से मैप चार्ट भी क्रिएट कर सकते हो। अंदर बॉर्डर लगा देते हैं हम, एज इट इज हम जैसे बॉर्डर लगाते आ रहे हैं वैसे बॉर्डर लगा लेंगे इसमें। चार्ट टाइटल में चलते हैं, चार्ट टाइटल की भी हम सेटिंग्स कर ही लेते हैं। सॉलिड फिल पे चलेंगे हम, यहाँ से हमारा सॉलिड फिल हो गया, और बॉर्डर का, बॉर्डर किधर गया? सॉलिड लाइन,
1.25 टेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। इसका हम नाम क्या देना है हमें? मैप विजुअलाइजेशन। स्टेट वाइज परफॉर्मेंस हम देना चाहते हैं, ठीक है। स्टेट वाइज परफॉर्मेंस, ये हमारा स्टेट वाइज परफॉर्मेंस का हो गया। नेक्स्ट ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई कॉल्स बाय स्टेट, स्टेट वाइज हमें कॉल भी दिखाना है। तो स्टेट वाइज कॉल अगर हम दिखाना चाहते हैं तो स्टेट वाइज कॉल भी दिखा सकते हैं। कन्वर्जन रेट का भी आप जैसे मैंने बता रखा है वैसे कन्वर्जन रेट भी दिखा सकते हैं इसके अंदर। तो हम स्टेट वाइज कॉल दिखाते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से इसको करते रहोगे। स्टेट वाइज कॉल दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेट वाइज वो क्या पूछ रहा है हमसे? स्टेट वाइज सक्सेसफुल कॉल्स हमें पूछ रहा है ना। कॉल्स बाय स्टेट, कौन से स्टेट पे कितनी बार कॉल किया गया, ये हमसे पूछ रहा है। टोटल कॉल्स पूछ रहा है, ठीक है। तो टोटल कॉल्स के लिए हमें चलना पड़ेगा, यहीं पे हम आते हैं और स्टेट को हम लेते हैं। स्टेट, सॉरी, स्टेट फर्स्ट टू, हमने यहाँ पे रख लिया। और कनेक्टेड कॉल्स हम यहाँ पे रख लेते हैं। कनेक्टेड कॉल्स इक्वल्स टू सक्सेसफुल कॉल के साथ अगर हम जोड़ देते हैं फेल कॉल को, ठीक है, तो ये हमारा कनेक्टेड कॉल सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ पे। इसको आप सेलेक्ट करोगे, इधर से हमने ऐसे रख लिया। और एक काम करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे चलते हैं सेट में रिकमेंडेड चार्ट। इसके लिए आपको जो भी चार्ट बेटर लगे आप वो चार्ट बना सकते हो। हम इसके लिए ये चार्ट ही सिलेक्ट करते हैं। इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट किया, स्टेट में चलते हैं, कंट्रोल वी से हम इसको पेस्ट करते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे हम इसको बना लेंगे ऐसे। हमारा टोटल क्या है? कनेक्टेड कॉल्स है स्टेट वाइज। स्टेट वाइज कंट्रोल 1। और यहाँ पे हमें क्या करना था? सॉलिड फिल करना था। यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से हम इसका कलर लगा लेते हैं, बॉर्डर लगा लेते हैं हम इसको। एक चीज आप ध्यान रखोगे, हर एक आपको थीम का ध्यान रखना पड़ेगा। जो थीम फॉलो कर रहे हो सब पे आपको फॉलो करना है सेम का सेम वैसे। इसमें आपको थीम में कुछ ऐसा नहीं करना कि इसमें कुछ अलग थीम है उसमें कुछ अलग थीम है, तो इससे ना थोड़ा सा मैसी हो जाता है, अच्छा नहीं लगता देखने में। कंट्रोल 1 क्लिक किया, सॉलिड फिल पे हम आते हैं यहाँ पे 1.25। और बाकी तो ठीक है। ये बीच में लाइन क्यों आ रहा है भाई? तुम जाओ यहाँ से। और बैकग्राउंड भी तो हमें हटाना है, तो इसको बैकग्राउंड कलर को हम कर देते हैं नो फिल। भाई साहब का कलर भी हमें चेंज करना पड़ेगा ना। टेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं और इसको सॉलिड फिल में चल के ब्लैक कर देते हैं पूरा। कंट्रोल भी से बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको ताकि इसे बुरा ना लगे। ये बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। और क्या, इनके गैप्स को थोड़ा बढ़ा देते हैं। यहाँ पे वेरी कलर पॉइंट्स पे अगर क्लिक करते हैं तो आपका अलग अलग कलर्स में ऐसा शो करता है सारा का सारा। साथ के साथ हम इसमें डेटा लेवल भी ऐड करना चाहते हैं, तो डेटा लेवल पे चलते हैं, आउटसाइड एंड पे हम डेटा लेवल भी ऐड कर लेते हैं। डेटा लेवल को हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी कर दिया। और इनका फॉन्ट साइज, फॉन्ट के कलर को हम ब्लैक कर लेते हैं ऐसे। थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज हम बड़ा कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से अब हमारा ये बन करके आ गया। तो चार्ट को हम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी हम ऐसे कर लेते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कुछ इस तरीके से हमारा ये चार्ट भी बन करके आ गया।
स्टेट वाइज परफॉर्मेंस के लिए। अब मान लो इसके लिए भी अगर हमें कोई स्लाइसर्स लगाना हो, स्लाइसर्स हम लगा क्या सकते हैं। अब चूंकि स्टेट वाइज हमारा डिटेल शो कर रहा है, आप चाहो तो मंथ वाइज मंथ्स का ही आप स्लाइसर सेम आप लगा सकते हो इसके अंदर। हम मंथ को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं और पाइवट टेबल एनालाइज में इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करते हैं और मंथ्स के लिए ही हम लगा लेते हैं। ठीक है। अब चूंकि हम जो डैशबोर्ड बना रहे हैं अभी हम इसमें सभी डेटा को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग अपने खुद से करोगे, सारे डिजाइन सब करोगे। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बस बता रहा हूँ कि हम कैसे काम इस पे कर रहे हैं। इसको हम यहाँ से लाते हैं और यहाँ पे ला करके हम इसको स्लाइसर को पेस्ट कर लेते हैं, पेस्ट एवरीथिंग। और इस वाले स्लाइसर को ना हम थोड़ा सा अलग बनाएंगे, इसको हम ऊपर रखेंगे हेडिंग के जस्ट नीचे। कैसे होगा ये हमारा, तो यहाँ पे जाते हैं, इसको 12 कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, और इसका हेडिंग भी हटा देते हैं, क्या जरूरत है हेडिंग का। स्लाइसर सेटिंग में जा करके डिस्प्ले हेडर को ऑफ कर दोगे और हमें तो बस इसका जरूरत है। थोड़ा सा इसका हाइट बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब इसका कलर आप लोगों को पता ही है क्या रखना है, हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं। जनवरी का देखना है, जनवरी का हम देख रहे हैं। इसका भी आप देखना चाहो यहाँ से आसानी से हम यहाँ से फिल्टर करके सारा डेटा हम अपना आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात है हमारा ट्रेंड की बात है, तो बाकी आप और भी इसमें एनालिसिस कर सकते हो। हमारा आ रहा है ट्रेंड की बारी आ रही है, तो अब हम चलते हैं ट्रेंड के ऊपर और देखते हैं इसके अंदर हमारा क्या डिटेल्स से पूछ रहा है, क्या बताने को कह रहा है। कॉल्स ट्रेंड ओवर टाइम। टाइम का ये क्या कह रहा है कि टाइम के हिसाब से आपके ट्रेंड पूछ रहा है, ट्रेंड बनाने को कह रहा है। तो करते हैं, एक नया शीट हम बना लेते हैं। यहाँ पे हम चार्ट बनाते हैं, सॉरी पाइवट टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। ओके किया। अब इसके अंदर हमारा आता है डेटा सेट के अंदर हम चलेंगे और क्या था हमारा, डेट और टोटल कॉल्स। डेट को हम यहाँ पे ला करके रखते हैं रोज के अंदर, डेट को हम यहाँ पे ला करके रख दिए और उसके साथ साथ टोटल कॉल्स हमें चाहिए, तो कॉल्स को हम यहाँ पे ला करके रख देते हैं वैल्यूज के अंदर। ये हमारा ट्रेंड लाइन बन करके आ गया कुछ ऐसे। ठीक है। तो हो सकता है हम इसको मंथ वाइज हम इसको ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं या फिर जैसे भी बनाना चाहते हैं मंथ वाइज ही बनाएंगे तो बेटर भाई हमारा। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत मैसअप हो जाएगा इसके अंदर। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टोटल कॉल्स है ना, तो इसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे पाइवट चार्ट के अंदर और इसमें हम जाएंगे लाइन चार्ट के अंदर। ठीक है, तो हमारा लाइन चार्ट अभी तो कुछ ऐसा दिख रहा है बट थोड़ा सा बेटर हो जाएगा हमारा जब हम इस पे क्या लगाएंगे, मंथ्स का स्लाइसर लगाएंगे। जैसे कि मान लो हम स्लाइसर भी साथ के साथ बना ही लेते हैं ना, पाइवट स्लाइस चलते हैं, इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक किया और यहाँ से हम मंथ्स के लिए स्लाइसर भी लगा लेते हैं। अब जैसे मान लो कि हमें क्या करना है कि जनवरी का देखना है, तो ये जनवरी का हमारा लाइन चार्ट बन करके आ रहा है, फरवरी का बन रहा है। तो इस तरीके से हमारा बन करके सारी डिटेल्स आ रही है इसके अंदर। तो यहाँ से कट करते हैं, ट्रेंड पे चलते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट किया, इसको हाइड ऑल फील्ड बटन, यहाँ से हम कुछ इसको ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, लाइन वगैरह आप इसको देखते रहोगे। आप यहाँ पे ये ऐड करना चाहते हो डेटा लेवल, एबव में चाहिए जहाँ पे भी आप ऐड करना चाहो, यहाँ से इस तरीके से ऐड कर सकते हो। डेटा कॉल आउट ऐड करना चाहते हो, मिक्सअप हो जाएगा, एबव पे ज़्यादा
बेटर रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा क्या है कि आप चाहो तो मंथ वाइज ट्रेंड भी निकाल सकते हो। ठीक है, मंथ वाइज चार्ट भी आप ये क्रिएट कर सकते हो। हम इसको ऐसे रखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्या कह रहा है कि सेल्स का ट्रेंड भी अगर हमें निकालने को कह रहा है तो सेल्स का भी ट्रेंड हम निकाल लेंगे इसके अंदर। कन्वर्जन का ट्रेंड निकालना तो हम बस सेल्स का निकालें, बाकी कन्वर्जन का भी आप निकाल लेना। यहाँ पे चलते हैं अपने शीट 8 पे और एक दूसरा पाइवट टेबल हम इंसर्ट करेंगे। ठीक किया, और दूसरा पाइवट टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं कंट्रोल वी से। और इसके अंदर हमें क्या चाहिए कि इसको यहाँ से कट करके इधर ले आते हैं ना, ट्रेंड वाले शीट के ऊपर। कंट्रोल पी से पेस्ट करते हैं, पेस्ट एवरीथिंग। अब देखो यहाँ पे चूंकि फिल्टर नहीं लगा रहेगा तो ये पूरा का पूरा मैसअप हो जाएगा, तो इस पर हमें पूरा का पूरा ध्यान देना है कि ये ऐसे फिल्टर लगा रहा है। इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। आप चाहो तो और भी बेटर बना सकते हो अपनी क्रिएटिविटी यूज करके। यहाँ से इसको 12 कॉलम्स में कर लेते हैं। स्लाइसर पे चलते हैं, इसका कलर भी हम ये ले लेते हैं। जनवरी का ट्रेंड देखना है, फरवरी का देखना है, तो यहाँ से एनालिसिस आप करते रहो। बैकग्राउंड हटाना हो हटा लेंगे। पहले हम एक दूसरा वाला भी बना ही लेते हैं पहले। तो ये हमारा क्या था, इसमें राइट क्लिक करते हैं, फील्ड लिस्ट को शो कर लेते हैं। यहाँ पे डेट काउंट ऑफ कॉलर आईडी हमें इसमें काउंट नहीं करना है। हमें जो करना है इसमें हमें चाहिए कॉल आउटकम का वैल्यू, इसमें हम ला करके रखते हैं और इसी कॉल आउटकम को यहाँ पे ला करके रखते हैं। कॉलर आईडी को ही काउंट करते हैं ना, ज़्यादा बेटर है। हम कॉलर आईडी को लेकर के चल रहे हैं। तो अब हमें जो चाहिए इसमें सक्सेसफुल कॉल के लिए हमें चार्ट्स क्रिएट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें से हम बस सक्सेस वाले कॉल को ही रखते हैं। ठीक है, और इसके लिए फिर हम यहाँ पे आते हैं और पाइवट चार्ट पे चल करके लाइन चार्ट क्रिएट कर लेते हैं। जो भी लाइन चार्ट आपको बेटर लग रहा है वो आप क्रिएट कर लोगे, हम यही बना लेते हैं। तो यहाँ से कंट्रोल एक्स से कट किया, ट्रेंड लाइन पे आते हैं, इसको कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया। आप जाओ, यहाँ से आपका काम खत्म। इनको हम थोड़ा सा सेट करेंगे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। ओके, इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर ही लेते हैं। डिज़ाइन में जाएंगे और चेंज चार्ट टाइप पे जा करके ये वाला ही चार्ट ले लेते हैं। क्या, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा नीचे वाला सेल्स ट्रेंड है और ऊपर वाला कॉल ट्रेंड्स ओवर टाइम है। कॉल ट्रेंड्स ओवर टाइम सेलेक्ट किया, इसको कंट्रोल 1 सॉलिड फिल, यहाँ से सॉलिड फिल बॉर्डर को हमने किया, बॉर्डर का विथ 1.25, टेक्स्ट ऑप्शन को ब्लैक कर देंगे। ये बॉर्डर के लिए नो फिल रखते हैं। फिर टेक्स्ट के लिए बॉर्डर हमें रखना है नो फिल।
लाइन्स को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम सॉलिड लाइन बना देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम कर रहे हैं हम बॉर्डर बैकग्राउंड हटा रहे हैं तो। इसको 1.25 ये थोड़ा बेटर हो गया। ऐसे इसको भी करना है हमें, तो सॉलिड लाइन को 1.25 कर देते हैं, बॉर्डर को हम कर देते हैं, बॉर्डर को सॉलिड लाइन लगा देते हैं। हेडिंग जो है हमारा सॉलिड फिल, यहाँ से हम ये कलर चेंज करके इसको यहाँ से आप ये कर लोगे, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह भी आप अपना करते रहो उसको। ये हमारा बन करके अब रेडी है। अब क्योंकि इसमें भी हमें ये ऐड करना ही पड़ेगा, ये साइड से हटा ही देते हैं, इसका तो कुछ काम है नहीं। लाइन का कलर आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। डिजाइन में हम जाएंगे, ऐसे इसको भी कर लेते हैं। यहाँ से डिजाइन में आप चाहोगे, डिजाइन में लाइन का कलर सेलेक्ट किया और फिर यहाँ से हम ये लगा लेंगे डिजाइन अपना। ओके, इसको हाइड कर लेते हैं। हाइड ऑल फील्ड बटन पे क्लिक करोगे आपका हाइड हो जाएगा। ये हमारा किस लिए हमने बना रखा है, हमारा सेल्स का ट्रेंड है, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं सेल्स ट्रेंड। और ये जो स्लाइसर है, इस वाले स्लाइसर से ये वाला पाइवट टेबल कनेक्टेड नहीं लग रहा है, तो इसको हम कनेक्ट करते हैं। रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करेंगे और हमारे स्लाइसर से कनेक्ट है क्या, तो 1 2024 से लेकर के और हमने बना कौन सा रखा है, इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा डिजाइन में। चेंज चार्ट टाइप हम चेंज करते हैं, ये वाला ऐसा। एक सेकंड, हाँ इसका हम जो ये डेटा लेबल लगा रखा है इसका प्रॉब्लम कर रहा है हमें, तो डेटा लेवल पे चलते हैं। यहाँ से फॉर्मेट पे जाएंगे, डिजाइन पे, डेटा लेवल, सेंटर पे नहीं रखना हमें, एबव रखना है। अब सही है। चार्ट टाइप हमारा एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कौन सा चार्ट टाइप हमने यूज कर रखा है। इसमें हमने ये सेकंड वाला कर रखा है, तो इसमें भी हम सेकंड वाला ही करेंगे। यहाँ से जाएंगे और चार्ट टाइप पे जा करके सेकंड वाला कर लेते हैं, ठीक है। अब देखोगे आप सितंबर का हमें देखना है, सितंबर का हमारा निकल करके आ रहा है। जिस मंथ का भी आप देखना चाहते हो उस मंथ का हमारा चार्ट आसानी से हम इसको फाइंड आउट करके निकाल पा रहे हैं। होम पे क्लिक करो, आपका होम का सारा डेटा यहाँ पे आपका सारा चीजें शो कर रही है। स्टेट वाइज आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे निकल करके आ रहा है। यहाँ पे एजेंट वाइज अगर देखना चाह रहे हो, एजेंट वाइज यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे बना पड़ा है, एजेंट वाइज आपका डिटेल्स बन करके आ रहा है। स्टेट वाइज देखना चाहते हो, स्टेट वाइज यहाँ पे आपका डिटेल्स निकल करके आ रहा है।
यहीं पे अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे बन करके आ रहा है। तो ये हमने जो भी डैशबोर्ड बनाया, एक बेसिक लेवल का डैशबोर्ड बनाया। मैंने आप लोगों को बस एक स्ट्रक्चर बताया कि हम इस पे काम कैसे कर पा रहे हैं। अब ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज़ करके अपना बना सकते हो।